बात सिर्फ आज की नहीं है रोहन, तुम हमेशा से ही ऐसे थे। वो कम ऑन नंदिनी, तुम एक छोटी सी बात का इश्यू बना रही हो। एग्जैक्टली, तुम्हें मेरी हर बात छोटी ही लगती है। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो? तुम्हारा वक्त। फिर से? अब कितनी सफाई देनी पड़ेगी मुझे तुम्हें? सफाई देनी ही क्यों पड़ती है हर बार? तुम अपने काम को और अपनी निजी जिंदगी को अलग क्यों नहीं रख सकते? ऐसा क्या हो गया है? एक डिनर ही तो कैंसिल हुआ है, कल कर लेंगे। रोज ही तो साथ करते हैं। वो मेरा बर्थडे डिनर था रोहन। बेबी आई नो, लेकिन था तो वो एक डिनर ही ना। आई प्रॉमिस, ये केस खत्म होने के बाद हम किसी फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाएंगे। बस कुछ वक्त और। तुम्हारे इस कुछ वक्त और के चक्कर में हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा नंदिनी, ट्रस्ट मी। भरोसा ही तो था कि तुम इस बार के बर्थडे डिनर को कैंसिल नहीं करोगे। अब तुम फिर से उसी बात पर क्यों आ रही हो? मैंने कहा ना, इस बार का बर्थडे डिनर खास था रोहन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। लेट्स प्लीज नॉट डू दिस नंदिनी नाउ, प्लीज। आई हैव वर्क टू डू। अब टाइम आ चुका है, मुझे भी निकलना चाहिए। निकलना चाहिए? मतलब तुम मुझे डिनर पे क्या बताने वाली थी? नंदिनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम मुझे क्या बताने वाली थी? I was pregnant, damn it! What? सच में? और ये बात तुम मुझे अभी बता रही हो? नंदू नंदू नंदू, दिस इज द बेस्ट न्यूज ऑफ माई लाइफ। आई लव यू बेबी। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बट आई एम सॉरी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। रोहन, तुमने मेरी बात शायद गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा आई वॉज प्रेग्नेंट। तुमने हमारे बच्चे को गिरा दिया। मुझे ये कदम उठाना पड़ा रोहन, क्योंकि उसके होने वाले पापा के पास कभी उसके लिए टाइम ही नहीं निकलता। नंदिनी, अब मैं एक और कदम उठाने जा रही हूँ। How could you fucking do this? तुम मेरे बच्चे को यूं कैसे मार सकती हो? उसी तरह जैसे तुमने हमारे इस रिश्ते को मार डाला। No, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इस सब के जिम्मेदार तुम हो रोहन। अब टाइम आ चुका है कि मैं डिसाइड करूं कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं पूछ रहा हूँ, कैसा फैसला? जवाब दो नंदिनी, आंसर मी। कैसा फैसला? नंदिनी, नंदिनी, आंसर मी। सर, आप ठीक तो हैं? आप नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैं नंदिनी, नंदिनी कहाँ है? अच्छा, तो मैडम का नाम नंदिनी है। अब कैसी तबीयत है उनकी? किसकी? मैडम की। मतलब ये सब एक सपना था? सर, आपका कोई अता पता नहीं था। ना आप आपका मोबाइल उठा रहे थे, ना किसी को कुछ बता के गए थे। इसलिए मैं आपके घर गया। वहां आपके बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि। तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहता हूँ? आप ही ने तो बताया था। मैंने कब बताया? सर, ये जरूरी नहीं है कि आपने कब बताया। जरूरी बात तो ये है कि आपको कुछ करना चाहिए, वरना ये केस हाथ से फिसल जाएगा। सर, बुरा मत मानिए, लेकिन क्या? छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपकी पकड़ ढीली होती जा रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर आपको पता चलता तो आप इस वक्त यहाँ नहीं, मिमी मैडम के घर पे होते। अब क्या किया उस औरत ने? उन्होंने नहीं, उस रोबोट ने। रोबोट? क्या? उनकी जान पे हमला। ये कब हुआ और तुम्हें कैसे पता चला? हवलदार चौधरी ने बताया। शुक्र है कि डीएसपी साहब डिप्यूटी सीएम सर के साथ किसी दौरे पे हैं, इसीलिए उन्हें इस बात की खबर नहीं चली, वरना आप इस वक्त यहाँ नहीं, उनके केबिन में होते। थैंक यू रमाकांत। मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ सर। ये हमला अचानक, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, तूफान कभी आने का संदेशा नहीं देता। लेकिन सब कुछ तो ठीक ही जा रहा था। सर, जीवन में कुछ ठीक नहीं होता, ठीक करवाना पड़ता है। अब आपकी निजी जीवन में जो कोहराम मचा है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर इस अटैक के प्रति आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो समझ लीजिए इसके बाद हम सबके लिए कुछ ठीक नहीं होगा। आपको इसी वक्त मिमी मैडम के घर जाना चाहिए। मिमी, मैं हूँ रोहन। इट्स ओके, अब मैं आ चुका हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। यूल बी ऑल राइट। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस पल मुझे किसी और का ख्याल नहीं आया सिवाय तुम्हारे।
ऐसा लगा कि मौत मेरे बिल्कुल नजदीक है और अगर मुझे उससे कोई छुड़ा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। मरने की बात क्यों करती हो? क्योंकि जीने की वजह नजर नहीं आ रही है। क्या बात कर रही हो? भूल जाओ इस सबको, अपने काम पे फोकस करो। यहाँ पूरी दुनिया तुम्हारी दीवानी है और तुम हो कि जीने की वजह ढूंढ रही हो। क्योंकि वो वजह तुम हो। मिमी ये नहीं हो सकता। पता है, लेकिन क्या करूं, ये दिल समझता नहीं है। अब ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं। घबराओ मत, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। बस उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ खो रही हूँ। कितनी अजीब बात है ना, उस वक्त मुझे मरने का खौफ ही नहीं था, तो फिर तुम्हें खोने का। तुम जानते हो रोहन, मेरी लाइफ में कोई था जिसको मैंने कभी अपना समझा ही नहीं सही मायनों में। वो मुझ पे जान छिड़कता था और मैं अपने करियर के सपनों में खोई थी। उसने मेरा बहुत इंतजार किया, लेकिन जब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई तो वो मेरी जिंदगी से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी। अचानक से एहसास हुआ कि प्यारी लाइफ को जीने के लायक बनाता है, बाकी सबका कोई मूल नहीं है। उसका प्यार खोने के बाद ही मुझे प्यार का एहसास हुआ। तो तुम उसे बुला क्यों नहीं लेती? उसने मेरी जुदाई के गम में अपनी जान ली। ओह, आई एम सॉरी। जानते हो, वो काफी हद तक तुम्हारी तरह दिखता था, इसलिए तुम्हें देख के मुझे कुछ अपना सा लगा। ओह, क्या तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ अपनापन लगता है रोहन? ये कैसा सवाल है? डोंट वरी, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। शायद मैं प्यार डिजर्व ही नहीं करती, शायद प्यार मेरी किस्मत में ही नहीं है। अजीब खेल है किस्मत का, दो टूटे हुए इंसानों को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। काश मैं तुम्हारी बातों का जवाब दे सकता मिमी, काश मैं तुम्हें सहलाने के लिए कुछ तो कर सकता। काश मैं तुम्हारी बाहों में मर सकती। मरने की बातें मत करो मिमी, मैं हूं ना तुम्हारे पास हो, बट साथ में। साथ भी हूँ, सिर्फ इस पल के लिए। क्यों ना इस पल को ही जिया जाए। काश मेरी जिंदगी का हर पल इस पल की तरह बन जाए और मैं तुम्हारी आगोश में समा जाऊं। क्या तुम अब भी मुझे मना करोगे रोहन? नहीं मिमी। और अगर मैं तुम्हें अपने प्यार का नजराना देना चाहूँ, क्या तुम तब भी मुझे मना करोगे रोहन? मिमी स्टॉप। फिर अगर मैं तुम्हें अपने दिल की धड़कन सुना के अपने दिल के सारे राज खोल दूं, क्या तुम अब भी मुझे मना करोगे? नहीं मिमी, नहीं। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सी इजाजत कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्यार देती रहूं, क्या तुम्हें तब भी ऐतराज होगा? किस्मत ने मेरी किताब में कभी प्यार लिखा ही नहीं मिमी। नहीं रोहन, प्यार हमेशा से तुम्हारे सराहने था, तुमने पलट के उसे कभी अपनाया ही नहीं। आज वो प्यार फिर से तुम्हारी जिंदगी पे दस्तक दे रहा है, क्या तुम आज भी उसे अनसुना कर दोगे? मिमी, मिमी। मुझे इजाजत दो रोहन, आई लव यू। Stop it, Mimi. Mimi, forget it. Stop it. Mimi! मुझे ये लम्हा हमेशा के लिए याद रहेगा रोहन। अब तो मौत भी आ जाए तो मैं खुशी से उसके दामन से लिपट जाऊंगी। क्यों फिर से मरने की बात कर रही हो? मैं हूं ना। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, हम कहीं खाने के लिए चलते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है जानू, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूँ। लेकिन नो लेकिन वेकिन, तुम बिना वजह कुछ ज्यादा ही सोचती हो। कोई बातें नहीं बनाएगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो तब की तब देख लेंगे। ठीक है, मैं जल्दी से फ्रेश होके आती हूँ। सर, रमाकांत का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहता है। ये लीजिए, बात करिए। हाँ रमाकांत, बताओ। सर, डीएसपी साहब पे अटैक हुआ है। कब? कहाँ? बस अभी अभी वो डेप्यूटी सीएम के साथ दौरे पे थे, अचानक से एक रोबोट ने उन पे हमला किया और फिर फिलहाल वो उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। और क्या रमाकांत? और डेप्यूटी सीएम साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। मिस्टर बर्बन, अब डीएसपी कामदार की तबीयत कैसी है? उनकी हालत पहले से बेहतर है, बहुत जल्द उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कौन हो सकता है इस घातक हमले के पीछे? सूत्रों के अनुसार एक रोबोट ने मंत्री जी के कॉन्वॉय पर हमला किया। सकता क्या आपका इंटेलिजेंस सो रहा था? आप तो आज के जमाने के एंग्री यंग मैन निकल गए।
पहले आप अपना रवैया सुधारिए। सुधार कादर लेंगे भाई सर। मशरूफ है। पहले पुलिस आप मुझे अपनी बताइए काबिलियत तो दिखाए। आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। कादर भाई नहीं मिलना चाहते। इन्वेस्टिगेशन जारी कुछ है, कहना है बहुत तो मुझे जल्द कहिए, असली कातिल वरना पकड़ा यहाँ से जाएगा। चलते क्या बनिए। सर? बर्मन वही साहब घिसी मेरा पिटी कॉलर लाइन। छोड़ो, कुछ तो वरना नया ठीक बोलिए। नहीं होगा। हम 2024 कॉलर में छोड़ो हैं। नहीं तो कॉलर छोड़ो नहीं तो कादर सुनने भाई में आया इस है कि इंस्पेक्टर ने मशहूर एक्ट्रेस लेकिन मिमी पे कादर भी भाई, एक रोबोट ने आप अटैक मुझे किया। क्यों चुप ये करा आपसे रहे हैं? किसने कहा? सर हमें सब कुछ पता चल जाता है, सिर्फ आप ही को पता नहीं चलता। क्या आप इसीलिए मिनी के घर गए थे? मैं केस के सिलसिले में गया था। कैसा केस? तो आप ये मानते हैं कि उन पे भी अटैक हुआ था? अरे वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नाउ इफ यू कुड प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ से निकलना है। हम में से कुछ लोगों को जरूरी काम भी होते हैं। कहाँ? मिमी के घर? हमने सुना है कि पिछली बार जब आप उनके घर गए थे तो कई घंटों तक उनके साथ अकेले थे। अरे बर्मन सर एकदम नजदीक से मिमी के केस को हैंडल कर रहे हैं। ये लिसन, दैट्स नन ऑफ योर। या फिर वो हॉस्पिटल जा रहे होंगे। उनकी गर्लफ्रेंड भी एडमिट है। सर के तो ऐश है, एक हाथ में गर्लफ्रेंड और दूसरे हाथ में एक्ट्रेस। अब काम के लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे? साले हरामजादे, कौन तू? तेरी औकात क्या है? आप ये नहीं कर सकते। सर जी चलिए यहाँ से। तुम रिपोर्टर लोग गटर के। सर चलिए यहाँ से। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सर फौरन जीप में बैठ जाइए। जैसा कि आपने देखा, बर्मन अपना सारा होश खो चुका है। एक ऐसा इंसान जिसने हर कदम पे असफलता देखी है, चाहे वह उसके निजी जिंदगी हो या काम। एक ऐसा इंसान जो अपना सूझबूझ खो चुका है। क्या ऐसा इंसान हमारी सुरक्षा करने के लायक है? क्या वाकई मिमी और डिप्टी सीएम का हत्यारा एक रोबोट है? अगर दोनों केसेस में कोई गहरा लिंक निकलता है तो एक बात तो साफ है कि शायद डिप्टी सीएम की मौत के जिम्मेदार इंस्पेक्टर बर्मन ही है। क्या इन हालातों में उसे इस केस पे रखना चाहिए? क्या हमारी पुलिस इतनी नाकाम हो चुकी है कि उनके पास कोई ढंग का ऑफिसर ही नहीं है? या फिर हमारे सिस्टम में करप्शन इतना गहरा फैल चुका है कि सब कुछ साफ नजर आने के बावजूद इंस्पेक्टर बर्मन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सच का खुलासा किए बिना हम दम नहीं लेंगे। सर आपको क्या हो जाता है? ये सब क्या था? क्या आप जानते हैं? मुझे चुपचाप कादर के पास ले चलो। अरे बर्मन साहब, आप यहाँ? क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे कादर से मिलना है। टीवी पे आपको देखा, आप तो आज के जमाने के एंग्री यंग मैन निकल गए। कादर 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 भाई मशरूफ है। आप मुझे बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं नौकरों के मुंह नहीं लगता हूँ। कादर कहाँ है? बुलाओ उसे अभी के अभी। कादर भाई नहीं मिलना चाहते। कुछ कहना है तो मुझे कहिए, वरना यहाँ से चलते बनिए। अबे तू आज का छोकरा है। बर्मन साहब मेरा कॉलर छोड़ो, वरना ठीक नहीं होगा। अबे 2 टके के नौकर, तू मुझे हुल दे रहा है? तेरे जैसे लाखों आए और गए। कॉलर छोड़ो नहीं तो क्या? हाँ नहीं तो क्या? साला चूजा अंडे से बाहर निकला नहीं है कि? ये किस बात का शोर है? कादर भाई इस इंस्पेक्टर ने। लेकिन कादर भाई आप मुझे क्यों चुप करा रहे हैं? बोला ना चुप। क्या बात है बर्मन साहब? अपने आदमी को समझा के रख। मैं कोई राह चलता पांडु नहीं हूँ कि वो मुझसे कुछ भी कह सके। मैं बर्मन। मेरा आदमी वही करता है जो मैं उसे कहता हूँ। मतलब तूने? थोड़ा अदब से पेश आइए हमारे साथ बर्मन साहब। मेरा आदमी कोई राह चलता रिपोर्टर नहीं है जिसके साथ आप जब चाहिए बदसलूकी कर सकते हैं। और रहा सवाल मेरा, मुझे तू इस शब्द से घिन महसूस होती है। कादर? खैर, अपने यहाँ तक आने की जहमत की तो जरूर कोई खास काम होगा। बताइए हम आपका क्या काम कर सकते हैं? अरे हाँ, आपके हिस्से के वादे का क्या? भाई हमने तो पूरी ईमानदारी के साथ आपको वो काफिर मैथ्यू सौंप दिया। अब आप अपना वादा कब निभा रहे हैं? बर्मन साहब, ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई हमारे साथ। हमने फौरन आपका काम कर दिया और आप हैं कि हमें कितने दिनों से इंतजार ही करवा रहे हैं। जब तक आप अपना वादा पूरा नहीं करते, हम आपका कोई नया काम नहीं लेंगे। डिप्टी सीएम पर अटैक हुआ है, मुझे जल्द से जल्द। क्या मुझे अपनी बात फिर से दोहरानी पड़ेगी बर्मन साहब? और
अगर मैं अपना वादा पूरा ना करूं तो? घर जाइए बर्मन साहब। आप इस हालत में नहीं हैं कि आपको डराया जाए। क्या पता आप यहीं पे मूत दे। कादर, तहजीब से बर्मन साहब, तहजीब से। अपने गुस्से पे काबू कीजिए। हवलदार, अपने साहब को यहां से ले जाओ। यहां कुछ वक्त ज्यादा रुके तो आए थे वो अपने पैरों पे, लेकिन जाएंगे। सर चलिए यहाँ से, हालत को समझिए, चलिए यहाँ से प्लीज। बर्मन, अब टाइम आ गया है तुम्हें किसी से मिलाने का। व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज रहा हूं, अकेले आना। मैं तो समझ चुका था कि तुम कहीं रफा दफा हो गए हो। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शायद तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। कहाँ थे इतने दिन? और ये कौन सी जगह है? यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे उस रोबोट का क्या हुआ? तुम सवाल बहुत करते हो यार। वैसे तो ये अच्छी आदत है, लेकिन जब तुम करते हो ना तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, शक की। क्या अब भी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? टीवी पे तुम्हारी दशा देखी, बुरा लगा, वाकई बुरा लगा। तब मैंने सोचा कि अब तो तुम्हें बुलाकर ही दिखा लेना चाहिए। क्या? मिस्टी? कौन है ये? मिष्टी, मैं आपकी मदद के लिए इजाद की गई हूँ इंस्पेक्टर बर्मन। आप समझ लीजिए कि मेरा एक ही लक्ष्य है इस मिशन पे, आपकी और मैथ्यू की मदद करना। तुम तो हूबहू एक इंसान हो। मैं एक ह्यूमनॉइड हूँ, बिल्कुल उसी रोबोट की तरह जो लगातार खून किए जा रहा है। मिमी और डेप्यूटी सीएम के हमले के पीछे उसी रोबोट का हाथ है। तुम तो बिल्कुल एक इंसान जैसे। ये सब तुम कैसे जानती हो? मुझ में सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिट की गई है। इसके जरिए मैं रियल टाइम में हर जानकारी जान लेती हूँ। इसके अलावा आपके आने से पहले मैथ्यू और मैं केस पे ही चर्चा कर रहे थे। चौंक गए बर्मन बाबू? अब हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द उस स्पॉट पे जाना चाहिए जहां डेप्यूटी सीएम पे अटैक हुआ था। लेकिन वहाँ तो भीड़ होगी। अगर वहाँ पब्लिक एक रोबोट को देखेगी तो? आप भूल रहे हैं कि मैं बिल्कुल एक आम इंसान की तरह दिखती हूँ। मेरे चाल ढाल, रूप और बात करने के ढंग से कोई नहीं बता सकता कि मैं रोबोट हूँ। इत्मीनान रखिए, वहाँ मुझे देख के कोई हल्ला नहीं होगा। अब हमें वहाँ चलना चाहिए। तो ये है वो जगह जहाँ हमला हुआ था। मानना पड़ेगा उस कातिल को, क्या कमाल का दिमाग है उसका। मैं कुछ समझा नहीं। उसने बढ़िया जगह ढूंढी हमला करने की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे पता कि डिप्टी सीएम का कॉन्वॉय यहाँ से गुजरेगा। पुलिस ने तो कोई ऑफिशियल फरमान नहीं जारी किया था। इंसान का ईमान कौड़ियों के दाम बिकता है बर्मन। पुलिस की वर्दी पहनने वाला आखिर एक इंसान ही तो है। मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। क्या? आप इसी बात से हैरान है ना कि जब हमला किसी इंसान ने नहीं किया तो हमें यहाँ क्या ही सुराग मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब आपकी फोरेंसिक्स टीम के हाथ कुछ नहीं लगा तो मैं क्या ही पता लगा लूंगी। क्या मैंने ठीक सोचा? तुम्हें कैसे? दरअसल मैथ्यू ने मुझ में ऐसे सेंसर्स फिट किए हैं कि मैं इंसान के मन की बात जान सकती हूँ। लेकिन हम तो अभी अभी मिले। सही कहा, लेकिन मैथ्यू ने आपके बारे में मुझे इतना कुछ बताया है कि मैं आपको सिर्फ जानती ही नहीं, अब समझने भी लगी हूँ। मेरा अनुमान शायद हर बार ठीक नहीं बैठेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ मैं आपके मन की बात समझूं। अब अगर आप दोनों की बातें खत्म हुई तो कुछ काम भी कर लें। जरूर, मैं जल्दी से इस जगह का मुआयना कर लेती हूँ। कौन कह सकता है कि तुम वही आदमी हो जो कुछ समय पहले रिपोर्टर से उलझ रहा था? मिष्टी को देखकर शायद मेरा सारा गुस्सा जैसे पिघल गया हो। जानता हूँ, मेरी मिष्टी है ही ऐसी। जो भी उससे पहली बार देखता है वो अपने होशो आवाज खो देता है। मैंने लगता है मेरा पैसा सही जगह लगा है। अब मुझे तुम पे भरोसा होने लगा है मैथ्यू। मिष्टी की मदद से शायद हम इस केस को बहुत जल्द सही अंजाम दे पाए। चलो, किसी पे तो भरोसा हुआ इंस्पेक्टर बर्मन को। कातिल जरूर चालाक है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानता कि अब इंस्पेक्टर बर्मन की मदद करने के लिए उनके पास एक रोबोट है। क्या तुम्हें कोई क्लू मिला मिष्टी? मैं आप दोनों को वहाँ ले जा सकती हूँ जहाँ शायद रोबोट होगा। सच में? लेकिन कैसे? मैथ्यू ने मुझ में कुछ ऐसे सेंसर्स डाले हैं कि मैं एक रोबोट के छोड़े गए निशान
पहचान कर उसका पता लगा सकती हूँ। ठीक जैसे एक कुत्ता सूंघ के पता लगा सकता है। ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरी मिस्टी की तुलना एक जानवर से कर रहे हो। नाराज मत हो मैथ्यू, बर्मन के मन में कोई खोट नहीं था। वो एक साफ दिल के इंसान है। उनके मन में मेरे लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। सॉरी मिस्टी, मेरा वो मतलब नहीं था। हमें फौरन उस ठिकाने जाना चाहिए। क्या पता हमें कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे इंस्पेक्टर बर्मन उस शक के बीज को मिटा सके जो मीडिया ने उनके खिलाफ बोया है। अब हम उस रोबोट के ठिकाने पहुंच चुके हैं। डेप्यूटी सीएम पे हमला करने के बाद वो रोबोट यहीं आया था। लेकिन वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसका मालिक जरूर होगा। खतरा किसी भी कोने में छिपा हो सकता है। हमें पूरी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ये जगह तो एकदम वीरान है, चारों तरफ जंगल ही जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़। यहाँ तो सिर्फ जानवर ही मिलेंगे। मिस्टी, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? वो रोबोट यहीं आया था। जरूर यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अब कोई आवाज नहीं। हमारी जरा सी आवाज कातिल को चौकन्ना कर सकती है। मिस्टी, आगे कहाँ जा रही हो? लौटाओ मिस्टी। शायद मिस्टी ने कुछ ढूंढ निकाला है। चलो उसके पीछे पीछे चलते हैं। यही है वो खुफिया जगह जहाँ वो रोबोट लौटा। ये पूरी जगह पत्तों से ढक गई है ताकि दूर से दिखे नहीं। ये तो पूरा का पूरा बंकर है। यकीन करना मुश्किल है कि कातिल यहाँ से ऑपरेट करता होगा। माय गॉड, यहाँ तो इन्फॉर्मेशन का भंडार है। ये फोटोज तो डिप्टी सीएम और डीएसपी कामदार की है। यानी वो रोबोट कामदार को भी मारना चाहता था लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। इस बंकर में तो उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। उनके कॉन्वॉय का मैप, टाइमिंग्स और भी कितना कुछ। शायद वो रोबोट किसी और को भी मारना चाहता था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। क्या मतलब? शायद आप दोनों ने तीसरी फोटो पे गौर ही नहीं किया। तीसरी फोटो? किसकी? ये देखिए। कौन है ये? ये तो रूलिंग पार्टी का एमएलए है। इसका मतलब रोबोट का अगला शिकार ये है। अगर हम किसी भी तरह इस एमएलए पर निगरानी रख सकें, तब वो रोबोट आपके शिकंजे में जरूर फंसेगा। कौन? तुम हो? सिंगल रूम। डॉक्टर ने आपको रूम तो बढ़िया दिया है। एसी है, टीवी है, अब और क्या चाहिए? और यहाँ हम जैसे मामूली पुलिस वालों को जनरल वार्ड ही नसीब होता है। जाहिर है इतनी रात को आप मुझसे मिलने की उम्मीद तो नहीं कर रहे होंगे। सो रहे थे क्या? सही कहा। अब लाइट स्विच ऑफ कर दो और जाओ यहाँ से। मैं सोना चाहता हूँ। मैं पहले भी आया था आपसे मिलने, लेकिन डॉक्टर्स ने आपको इंजेक्शन देके सुला दिया था। जानता हूँ, डॉक्टर ने बताया था और ये भी कहा था कि कैसे तुम्हारी वजह से बाहर रिपोर्टर्स के साथ हंगामा हुआ। काम की बात करें? अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बहुत जल्द हेडक्वार्टर से लेटर मिल जाएगा। आप मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं? ट्रांसफर नहीं, सस्पेंड। तुम्हें छुट्टी पे जाने का आदेश दिया गया है और बहुत जल्द तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी नियुक्त की जाएगी। तुम्हें अपनी सफाई में जो कहना है आप कमेटी को कहना। और इस केस का क्या होगा? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ये सब इसलिए क्योंकि डेप्यूटी सीएम मारा गया? तुम यहाँ से जा सकते हो। आपको सच में लगता है कि डेप्यूटी सीएम की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? तुम्हें जो कहना है वो अब। टू हेल विद द कमिटी सर। जब आप जानते हैं कि मुझसे बेहतर कोई और इस केस पे काम नहीं कर सकता तो फिर। वो मेरा वहम था बर्मन। अब तुम में वो किलर इंस्टिंक्ट, कुछ कर दिखाने का जज्बा नहीं रहा। तुम्हारी लाइफ में और भी परेशानियां हैं, तुम पहले उन्हें सुलझाओ। परेशानियां तो पहले भी थी सर। जब तब मैं पीछे नहीं हटा तो अब क्यों हटूं? रिलैक्स, आवाज नीचे। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। देखो बर्मन, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम अपनी निजी जिंदगी में कुछ इस कदर उलझे हुए हो कि तुम इस केस पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो और नतीजा हमारे सामने है। किसने कहा ये सब आपसे? ये जरूरी नहीं कि मैं वही देखूं जो तुम मुझे दिखाना चाहो। तुम्हारी सब दलीलें फिजूल हैं। याद है जब मैंने तुम्हें कहा था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है कि डेप्यूटी सीएम की जान को खतरा है, तब तुमने क्या कहा था मुझसे? कि कातिल हमसे डरा हुआ है, उसकी यह साजिश हो सकती है हमें भटकाने की। पिछले कई दिनों से ना तुम ऑफिस गए हो और ना ही तुमने मुझे रिपोर्ट किया। अब बस बहुत हो गया।
तुम्हारा रवैया इस केस के लिए हानिकारक है। बेहतर इसी में है कि आप मुझे इस केस पे रखें, क्योंकि जो मैं जानता हूँ और कर सकता हूँ वो और कोई नहीं कर सकता। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं हाथ पे हाथ धरे कातिल के अगले कदम का इंतजार कर रहा था तो आप गलत हैं। सच तो ये है कि मैंने मैथ्यू को ढूंढ निकाला है और उसने एक रोबोट इजाद भी कर दिया है जो मुझे इस केस पे मदद कर रही है। कौन मैथ्यू? वही जिसने प्रोफेसर नायर ने? बिल्कुल, पूरा खेल टाइमिंग का है। काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता, फिर ना आज आप यहाँ होते और फिर ना मंत्री जी की बीवी विधवा। सर, हम फिलहाल बातों में वक्त जाया कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो बर्मन? रोबोट का शिकार सिर्फ मंत्री नहीं था सर। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप बच गए। मैं भी? अब उसकी हिट लिस्ट में एक और इंसान भी है, एमएलए जाधव। ये सब तुम कैसे जानते हो? सर, खबर पक्की है, इसलिए मुझे आपसे ऑफिशियल परमिशन चाहिए एमएलए जाधव की सिक्योरिटी संभालने के लिए और उस पर निगरानी रखने के लिए। वक्त बहुत कम है सर, मुझे इससे सही मौका नहीं मिलेगा रोबोट को पकड़ने का। लेकिन तुम्हें इस केस से हटाने के लिए फरमान जारी हो चुका है। वो एक ऑफिशियल ऑर्डर है माना, लेकिन भगवान शिव की वाणी नहीं जो बदला ना जा सके। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बात सिर्फ डिपार्टमेंट की प्रतीक्षा की नहीं है सर, आपकी जान की सुरक्षा की भी है। एक बात तो तय है कि अगर मुझे इस केस से हटा दिया गया तो मैथ्यू फौरन फरार हो जाएगा और मैथ्यू और उसकी मिष्टी के बिना ये केस कभी क्रैक नहीं हो पाएगा। मिष्टी? मेरी रोबोट का नाम। मैं एमएलए जाधव से बात करूंगा और मैं जल्द आपको मेरी अगली कामयाबी की खबर करूंगा। मैंने एमएलए जाधव की सिक्योरिटी का चार्ज लिया है। मैंने उसकी सिक्योरिटी अब कड़ी कर दी है। मुझे यकीन है कि रोबोट बहुत जल्द उस पर हमला करेगा, शायद आज रात ही। ऐसा भी तो हो सकता है कि रोबोट अपना अगला वार डीएसपी पे करना चाहे। हाँ, मुमकिन है। तो फिर उसकी सुरक्षा, उसका क्या? मैंने उसका भी इंतजाम किया हुआ है। क्या? डीएसपी कामदार को एक सेफ जगह भेजा जाएगा। कहाँ? उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? तुम एमएलए पे ध्यान दो। मैं इतनी बारीकी से तुम्हारे साथ इस केस पे काम कर रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए? डिपार्टमेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, मैं उन्हें तोड़ नहीं सकता। ओह, तो अचानक तुम्हें प्रोटोकॉल्स याद आ गए। कहाँ गए थे वो तुम्हारे प्रोटोकॉल्स जब तुम मेरे पास मदद के लिए आए थे? आई एम श्योर कि डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल्स तुम्हें मुझ जैसे मुजरिम के साथ काम करने की इजाजत देंगे। ये वक्त बहस करने का नहीं है। जैसा इंस्पेक्टर बर्मन कहे हमें वैसा ही करना चाहिए। हमें उन पे भरोसा करना चाहिए। सवाल तो ये है कि क्या उसे मुझ पे भरोसा है? अगर भरोसा नहीं होता तो मैं तुम्हें ये बात क्यों बताता? इस वक्त हमें अपना सारा ध्यान एमएलए की तरफ बढ़ाना चाहिए। तो तुम्हें यकीन है कि अगला वार एमएलए पे ही होगा? डीएसपी का नया ठिकाना सिर्फ मैं जानता हूँ, तो इतना अनुमान तो लगा ही सकता हूँ कि उनकी जान एमएलए से ज्यादा सुरक्षित है। अब हमें ये सोचना है कि रोबोट एमएलए पे कैसे अटैक करेगा। अगर एमएलए मारा गया तो क्या होगा? तुम्हें आज हो क्या गया है? क्या बच्चों जैसे सवाल कर रहे हो? ये तो जाहिर सी बात है कि एमएलए के हमले के बाद ये मेरा आखिरी मौका है अपने आप को साबित करने का, वरना ये केस मेरे हाथ से निकल जाएगा। आप परेशान मत होइए इंस्पेक्टर बर्मन, मैथ्यू तो सिर्फ आपसे सवाल कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम फिजूल की बातों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। बताइए क्या प्लान है? मैंने एमएलए को उसके अगले 2 दिन के सारे प्लान्स कैंसिल करने के लिए कह दिए। इसका मतलब अगले 2 दिन तक वो अपने मकान में ही रहेगा? सही समझे। मकान के चारों ओर सिक्योरिटी तैनात है। मेरे अपने हवलदार भी वहीं रहेंगे। मिष्टी, ये देखो, ये एमएलए जाधव के मकान का लेआउट है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे मुताबिक रोबोट कहां से अटैक कर सकता है? शायद वो रोबोट छत से नीचे चढ़कर पीछे के बालकनी से मकान में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो फिर मैं वहां से सिक्योरिटी को जानबूझ के हटा दूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करना बेवकूफी है? वो रोबोट तो समझ जाएगा कि तुमने उसके लिए जाल बिछाया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रोबोट इस बात को ना समझे और वाकई में मेरे जाल में फंस जाए। मैथ्यू, मेरा ख्याल है कि तुम बिना वजह हर बात में अपनी टांग अड़ा रहे हो। जो वो कहते हैं हमें वो करना चाहिए। ये मिशन उनका है, हम सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं। मिष्टी को तुम ही ने इजाद किया है, लेकिन वो तुमसे भी ज्यादा समझदार है मैथ्यू। हाँ, मैं देख सकता हूँ कि ये कहानी कैसे मैथ्यू की मिस्टी से बर्मन की मिस्टी में तब्दील हो रही है। फिक्र मत करो मैथ्यू, मिष्टी हमेशा से तुम्हारी रही है और तुम्हारी ही रहेगी। अगर आप दोनों की लवी डवी बातचीत पूरी हो गई हो तो क्या हम एमएलए जाधव के मकान चलें? शाम ढल चुकी है। वैसे मैथ्यू की मिष्टी सुनने में अच्छा लग रहा है, किसी किताब का टाइटल हो सकता है। क्या पता, शायद ये किताब कभी मैं ही लिख दूं। सर, अब तो बताइए कि हम जाधव जी के घर के बाहर क्यों खड़े हैं? ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी किस लिए है? एक बात बताओ रमाकांत, क्या तुम सच में भोले हो या येड़ा बन के पेड़ा खाते हो? क्या सर, इस गरीब की फिरकी क्यों ले रहे हैं?
इसका मतलब आज रात जादव जी पे हमला होगा। सही पकड़े हैं। आप तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि वो रोबोट आज हमारी ही गिरफ्त में होगा। बस ऐसा ही समझ लो। अल्फा टीम, क्या सभी लोग अपने अपने पोजीशंस पे हैं? ओवर एंड आउट। यस सर, ओवर। टीम ब्रावो, तुम्हारी स्टेटस क्या है? ओवर एंड आउट। पूरी टीम तैयार है सर, आपके इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं। ओवर। सर, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज रात कुछ बड़े पैदान पे होने वाला है। बस होशियार रहना, और बाकी हवलदारों को भी कह दो कि वो गलती ना करें। थोड़ी सी लापरवाही भी हम सबको महंगी पड़ सकती है। सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अब तक तो मैं सिर्फ छोटे मोटे केसेस पे ही काम करता था। डर तो लगेगा ना। मैथ्यू, रेडी हो? ओवर एंड आउट। हाँ, ओवर। और मिष्टी, ओवर। वो अपने पोजीशन पे है। ओवर। जैसे ही मिष्टी उस रोबोट को धर दबोचे, तुम्हें उसे किसी भी तरह इनएक्टिव करना होगा, जल्द से जल्द। होशियार रहना। ओवर एंड आउट। समझ गया। ओवर। सर, ये दोनों कौन है? क्या चल रहा है? सब्र रखो, सब कुछ जल्दी ही पता लग जाएगा। बस अब शांत हो जाओ। वो किसी और रास्ते से अंदर आ चुका है। ऑल यूनिट्स, सभी घर के अंदर जाओ। आई रिपीट, सभी घर के अंदर जाओ। एंटर नाउ। ओवर। मंत्री जी के रूम में एंटर करो। आई रिपीट, मंत्री जी के रूम में एंटर करो। मंत्री जी अपने रूम में नहीं है। मंत्री जी को खोजो पूरे घर में। आई रिपीट, मंत्री जी को। सर्च फॉर मंत्री जी। टीम अल्फा, बाहर जाकर देखो इमीडिएटली। छत पे कोई है। टीम ब्रावो, मकान की पिछली दीवार की ओर जाओ नाउ। वो रोबोट छत से फिर से मकान में घुस चुका है। मैं उसका पीछा कर रही हूँ। मैथ्यू, तुम हो कहाँ? मैथ्यू, मैं बिल्कुल रोबोट के सामने हूँ। मैथ्यू जख्मी है और बेहोश पड़ा है। वो सेकंड फ्लोर पे है। डैम इट, पकड़ो उसे। टीम अल्फा, टीम ब्रावो। उसने मंत्री जी को जकड़ के रखा है। ये तो गोली से भी तेज है। मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मंत्री जी को इतनी कस के पकड़ रखा था कि मैं कुछ ना कर सकी। जादव जी, आप ठीक है? जादव जी, शायद वो बेहोश हो चुके हैं। हमें उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मिष्टी, वो रोबोट किस तरफ भागा है? पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ। ऑल यूनिट्स, इन दैट डायरेक्शन नाउ। मुझे किसी भी हालत में वो रोबोट चाहिए। हमें मंत्री जी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उनकी सांसें शायद अब भी चल रही हो। मिष्टी, तुमने गौर से इसे देखा नहीं। इस आदमी की गर्दन मरोड़ी गई है। इसका मतलब? मर चुका है वो। मैं अपने पहले ही टास्क में नाकामयाब हो गई। मेरी वजह से मंत्री जी अपनी जान गंवा बैठे। जो होना था वो हो गया मिष्टी। चौधरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये रोबोट तो बिल्कुल एक इंसान की तरह पेश आ रहा है। यार, क्या मस्त आइटम है रमाकांत। जी करता है कि उससे लिपट जाऊं। नशीली आंखें, लहराते बाल, रसीले होठ, गुलाबी गाल, पतली कमर, दूध सा गोरा बदन। इसके सामने तो हमारी सारी हीरोइनें फीकी पड़ जाए, ऐसी है ये। अरे, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? वो रोबोट है, उसमें कोई जान नहीं है। लेकिन अब से ये मेरी जान है। आज से मिमी मैडम का खाता बंद और हवस का ये नया पार्ट शुरू। हाय हाय, क्या मदमस्त जवानी है। बर्मन साहब ने क्या मस्त नाम दिया है उसे, मिष्टी। मीठी बोली, मीठी जवानी। कसम से यार, मुझे तो इस पुलिस की नौकरी में मजा आ गया। तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? जाओ कहीं से पानी लेकर आओ। मैथ्यू के चेहरे पे पानी के छींटे फेंक के उसे होश में लाओ। मिष्टी मैडम, आपके लिए भी पानी लाऊं क्या? जी नहीं, धन्यवाद। मैं पानी नहीं पीती। तुमसे जो कहा है वही करो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। जी साहब। मिष्टी, क्या तुम उस रोबोट के बारे में कुछ बता सकती हो? कोई खास बात? वो बिल्कुल मुझ जैसा था, लेकिन आदमी था। ओके, और क्या? और कुछ नहीं। हाँ, हम सबसे ज्यादा तो तुम्हें उसे देखना है। लेकिन मेरा सारा ध्यान मंत्री जी पर था। मैं उन्हें उस रोबोट की चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ओह, मेरा सिर। अरे, हमारे पानी लाने से पहले ही आप उठ गए। अब इस पानी का क्या करें? अपने सर पे फेंको। क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हो? अब उठाओ मैथ्यू को और बिठाओ किसी कुर्सी पे। जी साहब। अपना हाथ दीजिए साहब, आराम से। आपके बगल की कुर्सी पे बैठ जाए। आराम से, आराम से। शाबाश। थोड़ा पानी पी लीजिए, आपको बेहतर लगेगा। मैथ्यू, उस रोबोट के बारे में कुछ बता सकते हो? बर्मन सर,
उन्हें जरा सांस तो लेने दीजिए, अभी अभी वो होश में आए हैं। अपने काम से काम रखो। मैथ्यू, मेरी तरफ देखो। तुमने कोई खास बात नोटिस की उस रोबोट के बारे में? ओह, मेरा सिर। मैथ्यू, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा सिर दर्द से फट रहा है। उस रोबोट ने मुझे उठा के जमीन पर जोर से पटक दिया। फिर तो तुमने उस रोबोट को बड़े नजदीक से देखा होगा ना? कुछ तो बताओ, कोई तो क्लू दो। वो बिल्कुल मिस्टी जैसा था, लेकिन आदमी था। ओके, और क्या? बस इतना ही। अरे यार, तुम दोनों एक ही बात बोल रहे हो। तुम में से कोई भी उस रोबोट को ठीक से नहीं देख पाया, ये मैं कैसे मान लूं? सॉरी इंस्पेक्टर बर्मन। अरे तुम्हारे सॉरी का क्या मैं अचार डालूं? एक क्लू चाहिए था मुझे, अब कैसे ढूंढूं उसे? अल्फा टीम, कोई न्यूज? ओवर। सर, वो रोबोट फरार हो चुका है। आई रिपीट, वो रोबोट फरार हो चुका है। ओवर। टीम ब्रावो, तुम्हारा स्टेटस क्या है? ओवर। वो रोबोट कहीं नहीं दिख रहा है सर। ओवर। डैम, ऑल यूनिट्स रिटर्न टू बेस। आई रिपीट, ऑल यूनिट्स रिटर्न टू बेस। ओवर। ओके सर। ओवर। मैसेज रिसीव्ड। ओवर। आप सभी घर जा सकते हैं, मिशन इज ओवर। रमाकांत और चौधरी, मैं आप दोनों से कल पुलिस स्टेशन में मिलूंगा। मैथ्यू, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। हेलो जैन सर, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मंत्री जी सुरक्षित है सर, लेकिन मैं उस दूसरे आदमी की जान नहीं बचा पाया। नो सर, वो रोबोट फरार हो गया। मैं बहुत जल्दी उसे ढूंढ लूंगा। जी सर। गुड नाइट सर, जय हिंद। मंत्री जी जिंदा है? तो फिर ये इंसान कौन है? वो उनके पार्टी का कार्यकर्ता है। मैंने इस इंसान के चेहरे पे एमएलए जादव का सिलिकॉन मास्क लगाया ताकि ये दिखने में जादव लगे। इसका मतलब तुमने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। तुमने हमें ये सब बताया क्यों नहीं? प्रोटोकॉल मेरे दोस्त, प्रोटोकॉल। लेकिन इन सब में इस आदमी का क्या दोष था? ये बात समझने के लिए तुम्हें चेस सीखना होगा मिष्टी। मंजिल तक पहुंचने के लिए मोहरे का इस्तेमाल किया जाता है, फिर भले ही उस मोहरे को अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मुझे इस आदमी के मरने का अफसोस है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मजबूर था। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे किसी भी हालत में उस एमएलए की जान बचानी थी, वरना मेरी नौकरी चली जाती। जादव इस मरे हुए आदमी के परिवार को पैसे पहुंचा देगा। वादा तो किया है उसने मुझसे। बस पैसा ही मोल है एक इंसान के जीवन का। मिष्टी, तुम और मैथ्यू घर जाओ, बाकी बात कल कर लेंगे। मुझे लगा कि हम तीनों एक टीम में हैं। हमारे बीच कुछ राज नहीं रहेगा। तुम्हारा खून भले इंसान का हो, लेकिन नीयत लोमड़ी की है। दोस्त, जिंदा रहने से बढ़कर कोई बात नहीं होती। मैं अभी आता हूँ। दरवाजा खुला है। मुझे पता नहीं था। हुजूर, दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है, मेरे दिल के और मेरे घर का भी। इसीलिए ही तो आ जाता हूँ। सिर्फ मेरे बुलाने पे। तुम कभी अपनी मर्जी से नहीं आते। लेकिन आता हूँ तो तुम्हारे पास ही ना। हाँ, और कहीं जाने भी नहीं दूंगी। वैसे अभी कहाँ से आ रहे हो तुम? कपड़े बड़े गंदे लग रहे हैं तुम्हारे। पूछो मत यार। वैसे तुम इतनी देर रात तक क्यों जागी हो? कल शूटिंग नहीं है क्या? शाम से बेचैन हूँ, नींद ही नहीं आ रही। डॉक्टर के पास गई? मुझे डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। अब तुम आ गए हो तो चैन से सो पाऊंगी। कुछ खाया है तुमने? नहीं यार, बस काम काम काम। वैसे तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? सब कुछ पसंद है मुझे, बस इंसान छोड़ के। तो मैं अभी तुम्हारे लिए बंगाली मटन करी गरम करके लाती हूँ। तब तक तुम फ्रेश होकर के डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। नाइस। क्या तुम्हारा कुक बंगाली है? क्या बढ़िया करी बनाई है यार उसने, एकदम जैसे मेरी मम्मी बनाती थी। मैंने बनाई है। रियली? वाओ, कितने टाइम बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ। रोज आया करो, रोज अपने हाथों का खाना बना के खिलाया करूंगी तुमको। मैं तो मानता हूँ कि दो चीजें आदमी की लाइफ को जन्नत बना देती हैं, एक औरत का प्यार और उसके हाथ का खाना। और अगर रोज मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने आऊंगा तो तुम्हारी फिल्मों का क्या होगा? सोच रही हूँ कि अब कोई नई फिल्म ना साइन नहीं करूंगी। क्यों? मेरी असली खुशी मेरा काम नहीं है। तो क्या करोगी? शादी करूंगी और अपने पति और बच्चों का ख्याल रखूंगी। शादी? किससे? वेरी फनी। तुमसे, और कौन? तुम मजाक कर रही हो राइट? तुम खाते खाते रुक क्यों गए? ना, बस अब और नहीं खाना। क्या हुआ? पेट भर गया। अचानक? मैं तुम्हें वाइफ मटेरियल नहीं लगती क्या? बात वो नहीं है मिमी। तो फिर? अब कैसे समझाऊं? इतना सारा काम रहता है, प्लस मैं
मैं तो काम करो ना अपना, मैं कहाँ रोक रही हूँ। और अभी के अभी शादी करने को थोड़ी कह रही हूँ। मिमी मेरी लाइफ में अब तुमसे कैसे कहूँ? क्या तुम्हारा इशारा सृष्टि की तरफ है? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे सृष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि तुम उसको लेकर के सीरियस नहीं हो, वरना तुम अभी उसको छोड़ करके मेरे पास नहीं होते। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम सृष्टि है? क्या मैंने तुम्हें बताया? कब? ओफो, तुम बहुत सोचते हो। इतना प्रेशर दिमाग पे डालोगे तो बीमार हो जाओगे। एक काम करो, आज यहीं रह जाओ। नहीं, खामखा बनेगी। मीडिया को चटपटी गॉसिप की तलाश रहती है, तुम्हारी बदनामी होगी। अगर मेरा नाम तुमसे जुड़ा तो मैं बदनाम नहीं खुशनसीब हो जाऊंगी। वैसे भी मुझे कल पुलिस स्टेशन जल्दी पहुंचना है। रोहन, बहाना बनाना बंद करो। तुमको मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? बात वो नहीं है मिमी। रुक जाओ ना, वैसे भी तुम बहुत कम मिलते हो। तुम साथ होगे तो चैन से तो सो पाऊंगी। जानते हो, बहुत कम लोगों को अपना सच्चा प्यार हासिल होता है। कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो तो उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, और कैसे पता चलेगा कि प्यार सच्चा है? तुम्हारा दिल तुम्हें इशारा करेगा। ये सब बकवास बातें हैं मिमी। तुम्हारी फिल्म स्क्रिप्ट्स पढ़ना बंद करो। माना कि वो किताबें झूठ हो सकती हैं, लेकिन मेरी आंखें, क्या तुम्हें वो प्यार नजर नहीं आता मेरी आंखों में? और अगर ये प्यार तुम्हारी किस्मत में ही ना हो तो फिर ये जिंदगी किस काम की? क्या मतलब? वो जिंदगी क्या जिसमें मेरा प्यार ना हो। तुम सच में इतनी फिल्मी हो या मुझे देख के तुम्हें प्यार का बुखार चढ़ जाता है? ना रोहन, सच में तुम्हारा नाता मेरी रूह के साथ हो चुका है। अब ये रिश्ता नहीं मिट सकता, तुम चाहो या ना चाहो। क्या मुझसे मिलके तुम्हें अपना अपना सा नहीं लगता? बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगता है। अब इसका क्या मतलब है मैं नहीं समझता हूँ। आज तुम्हें मेरे प्यार का एहसास नहीं है, एक दिन जरूर होगा। काश तब देर ना हो जाए। कभी कभी तुम इतनी गमगीन, इतनी मायूस हो जाती हो ना, जैसे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ही होने वाला हो। मैं हूँ ना। हम साथ क्यों नहीं रहने लगते? तुम यहाँ आ जाओ या फिर मैं तुम्हारे घर में मूव हो जाती हूँ। हर चीज का वक्त होता है मिमी। तुम्हारे साथ होने का वक्त कब आएगा? फिलहाल तो हम साथ ही है ना। मैं हमेशा की बात कर रही हूँ। और मैं आज की रात के हर लम्हे की बात कर रहा हूँ। बस तुम्हारी यही अदा पे तो मैं वारी जाऊँ। पता नहीं कैसे तुम मुझे हर बार मना लेते हो। अब सोने चले? ओ यस, तुम्हें कल सुबह जल्दी पुलिस स्टेशन जाना है। लेकिन उससे पहले मेरे घर। यार, अब तुम्हारा टॉप पहन के तो काम पे नहीं जा सकता हूँ ना। मेरे घर से आवाजें, इसका मतलब सृष्टि घर में है। गुड टू सी यू। अच्छा हुआ कि तुमने मेरे साथ रहने का फैसला किया। कैसी हो जान? तुम किससे बातें कर रही हो? तुम्हारी हंसी की आवाज घर के बाहर भी सुनाई दे रही है। तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं क्या? हेलो बर्मन। सर, आप यहाँ कैसे? और आप हॉस्पिटल से इतना जल्दी कैसे डिस्चार्ज हो गए? अरे, अगर डॉक्टर का बस चलता तो वो मुझे 2 हफ्ते और रखता, लेकिन नहीं, काम पहले। ये बताओ, तुम कल रात से कहाँ हो? वो मैं तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। फिर मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया तो पता चला कि तुम वहाँ भी नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। भाई, सारी रात कहाँ थे? वो मैं अपने दोस्त के घर। खुद का घर होने के बावजूद सारी रात किसी और के घर? क्यों भाई, कोई खास दोस्त है क्या? और यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड घर में अकेली है, तुम्हारा वेट कर रही है। अब किसी खास काम से यहाँ आए? हाँ, एमएलए जादव तुम्हारे मास्टर प्लान से बड़े खुश हैं। तो हमारे सीनियर्स ने ये तय किया है कि वो तुम्हें सस्पेंड नहीं करेंगे। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता है बर्मन। तुम्हारे पास 15 दिनों की मोहलत है। आने वाले 15 दिनों में तुम्हें ये केस बंद करना पड़ेगा किसी भी तरह, वरना तुम जानते हो आगे क्या हो सकता है। अगर यही बात थी तो आप मेरे लिए मैसेज छोड़ सकते थे। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत? मेरा मतलब, आपको यहाँ आने के लिए परेशानी नहीं उठानी चाहिए थी सर। और आप आए भी तो सीधे मेरे बेडरूम में घुस गए। अरे, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। यूं हुआ कि सृष्टि तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। वो मुझे तुम्हारे कुछ ट्रॉफीज दिखाना चाहती थी, तो मैंने कहा कि मैं खुद ही अंदर जाके देख लेता हूँ। बिना वजह क्यों उससे परेशान करना। सृष्टि, क्या तुम जानती नहीं कि कामदार सर और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है? वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम मुझसे ये उखड़ उखड़ के बात क्यों कर रहे हो? मैं अंदर जा रही हूँ, आप दोनों बात कीजिए। अरे नहीं सृष्टि, तुम रोहन की बातों का बुरा मत मानना। कल रात के मिशन के बाद वो थका मंदा लौटा है। सर, मैं आपकी कैबिन में आपको रिपोर्ट करूंगा, बस कुछ ही टाइम में। हाँ भाई, रिपोर्टिंग तो चलती रहेगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? मैं तुम्हारी टीम से मिलना चाहता हूँ बर्मन। टीम? आपका मतलब?
हाँ हाँ, मैथ्यू और उसकी रोबोट। लेकिन क्यों? तुम्हारे ये क्यों का क्या मतलब है? अचानक क्यों? इस केस पे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ बर्मन। मैं तुम्हारी टीम से ऑफिशियली मिलना चाहता हूँ, वो भी आज ही। बस बात खत्म। लेकिन मैं आपको इस केस से जुड़े सारे अपडेट्स देता हूँ ना। तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो बर्मन? मेरा यकीन मानिए सर, आपका मैथ्यू से मिलना ठीक नहीं होगा। उसे कॉल करो, ये मेरा ऑर्डर है। मेरा फोन स्विच ऑफ है। मेरे फोन से कर लो। मैं उसका नंबर अब मुंह जुबानी तो नहीं जानता सर। एक कॉल के लिए क्यों इतना फुटेज खा रहे हो? अपने फोन को 2 मिनट के लिए चार्जिंग पे रखो और फिर उसे कॉल करो मेरे सामने। सर मेरी बात मानिए, मैं अब भी कह रहा हूँ सर। मुझे तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं लग रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम नहीं चाहते कि मैं उससे बात करूं? क्या तुम मुझे कुछ छिपा रहे हो? नहीं सर। कॉल करो और फोन को स्पीकर मोड पे रखो। हेलो मैथ्यू। बर्मन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैथ्यू तुम्हारी इस लड़ाई में हमेशा से तुम अकेले थे और अकेले ही रहोगे। ये तुम क्या कह रहे हो? आज से ना मैं और ना ही मिस्टी तुम्हारे साथ है। तुम और तुम्हारा मिशन खल्लास। मुझे किसी भी तरह मैथ्यू को मनाना पड़ेगा इस मिशन पे काम जारी रखने के लिए। मैथ्यू, दरवाजा खोलो। मैं हूं बर्मन। दरवाजे पे तो कोई नहीं है। ये दरवाजा खुद ब खुद कैसे खुल गया? मैथ्यू, मैथ्यू, तुम कहां हो? देखो, हम बैठ के बात कर सकते हैं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैथ्यू, ये तुमने क्या सस्पेंस बना के रखा है? अब सामने भी आ जाओ। मैथ्यू आपके सामने नहीं आएगा इंस्पेक्टर बर्मन। आप प्लीज यहाँ से चले जाए। बहुत जल्द हम भी यहाँ से निकल रहे हैं। मैथ्यू कहाँ है? वो किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। ठीक है, तब तक मैं उसका वेट करूंगा। वैसे तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन मैथ्यू की गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। मैं उसके आने तक यहीं रुकता हूँ। इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैथ्यू ने ठान ली है कि वो आपके साथ काम नहीं करना चाहता। अब उसका मन बदलना करीबन नामुमकिन है। मेरी पूरी बात जाने बिना मैथ्यू ऐसे कैसे मिशन छोड़ के जा सकता है? वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। प्लीज जाइए यहाँ से। और तुम, क्या तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगी? मुझे बता के क्या मिलेगा आपको? मैं तो वो ही करती हूँ जो मैथ्यू मुझे कहता है। अगर इस बार मैथ्यू वो करे जो तुम उसे कहो तो? मैथ्यू मेरी क्यों सुनेगा? तुम उसकी गर्लफ्रेंड जो हो। यह आपसे किसने कहा? किसी के कहने की जरूरत नहीं है। मैथ्यू की आंखों में दिखता है। क्या? तुम्हारी तरफ लगाव। वो तो इसलिए क्योंकि हम दोनों एक कहानी है। मैं उसका अधूरा सपना हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन वैसे नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? मैथ्यू और मेरे बीच ऐसे कोई बात नहीं है और ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो एक इंसान है, मैं एक इंसान जैसे दिखने वाली रोबोट हूँ। मेरी नजरों से देखो तो तुम किसी इंसान से कम नहीं हो, बल्कि तुम हम इंसानों से कई गुना बेटर हो। तुम में फीलिंग्स हैं, हम इंसानों में ये कब से गायब हो गई हैं। आप फिजूल की बातें बना रहे हैं। देखिए, मैं अब भी कह रही हूँ, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। और जो कुछ भी मैथ्यू ने आपके बारे में बताया, मुझे तो लगता है कि उसकी नाराजगी जायज है। शायद तुम मैथ्यू और मेरे बीच की दरार को दूर करने में मेरी मदद कर सको। मैं? कैसे? मेरा सच जान के उसके बाद तुम उसे बता सकोगी कि उसकी मेरे बारे में सोच कितनी गलत है। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? उसके लिए मैथ्यू अपने फैसले खुद लेता है। मैं तो सिर्फ उसकी... मेरी खातिर? भले ही हमें मिले कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मेरी आंखों में झांक कर कहो, क्या तुम्हें उनमें सच्चाई दिखाई नहीं देती? मेरी जुबान शायद लोगों को धोखा दे सकती है, लेकिन मेरी आंखें, क्या वो तुम्हें झूठी नजर आ रही हैं? तुम तो मेरा मन पढ़ सकती हो ना। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मैथ्यू और तुम्हारे साथ कोई चाल चल रहा हूँ? बोलो मिस्टी, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने सच में मैथ्यू के साथ कुछ गलत किया है तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारी खामोशी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। अब मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। रुकिए, मैं सुनूंगी आपकी बात। ये सच है कि ये केस मुझे सौंपा गया है, लेकिन ये मिशन उतना ही तुम दोनों का है जितना मेरा है। मेरा तुम दोनों से कुछ बातें ना बताने की कोई निजी वजह नहीं है। मैं ये मैथ्यू की सुरक्षा के खातिर कर रहा हूँ। वो कैसे? मेरा बॉस तुम दोनों से मिलना चाहता है और ये बात मैथ्यू के लिए ठीक नहीं है। मैं समझी नहीं। मैथ्यू और मेरे बॉस के बीच जरूर कोई नाता है। मैथ्यू की तो शर्त है कि मैं डीएसपी कामदार को उसके हवाले कर दूं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती।
अगर मेरे बॉस ने मैथ्यू को देख लिया तो शायद वो मैथ्यू को किसी पुराने मामले में फंसा दे, और ये बात हम तीनों में से किसी के लिए भी ठीक साबित नहीं होगी। मेरा बॉस तो मुझे इस केस से निकालने की फिराक में लगा है। इन हालातों में मैं तुम दोनों के अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। अगर आप सच में हम दोनों पे भरोसा करते हो तो आपने हमें अपने प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों हमसे छिपा के रखा कि वो इंसान एमएलए की पार्टी का कार्य करता था? पुणे मिशन में आप ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कि हम आपके नौकर हैं। अगर आप सिर्फ हम दोनों को अपने प्लान के बारे में बताते, हम वो राज अपने तक ही रखते, लेकिन नहीं, आपने हमें इसके लायक ही नहीं समझा। बताने का मौका ही तो नहीं मिला मुझे। मुझ पर नजर रखी जा रही है। मैं लोगों की नजरों से बचते बचाते तुम दोनों से मिलता हूँ। आप पे कौन नजर रख रहा है? मेरा अपना डिपार्टमेंट ही मेरा दुश्मन है। लेकिन क्यों? ये कहानी मैं किसी और दिन तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तुम इतना जान लो कि अगर एमएलए जाधव वाले प्लान की भनक भी तुम दोनों पे पड़ती तो वो लोग मुझे इस केस से हटवा देते। आखिर क्यों? मुझे ये सब हथकंडे समझ नहीं आ रहे। इसलिए तो मैंने कहा कि तुम इंसानों से कई गुना बेटर हो। लेकिन उन्हें कैसे पता चलता कि आपने हमें वो प्लान के बारे में बताया है? वो रात टेंशन वाला माहौल था। मेरी बातों से या मेरे रवैये से उन्हें पता चल जाता। लेकिन उन्हें बताता कौन? आपके बॉस तो वहाँ थे ही नहीं। मेरी टीम में उनका एक मुखबिर है। ये सब जानने के बावजूद भी तुम मैथ्यू से मेरे लिए बात नहीं करोगी? सच में मैथ्यू को आपके बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं इसे जरूर दूर करूंगी। मैं मैथ्यू को समझाऊंगी। मैथ्यू और मैं आपके साथ मिशन पे जुड़े रहेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक्स मिस्टी, अब मुझे चलना चाहिए। ठहरिए, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। कहो। कल रात बेहोश होने से पहले मैथ्यू ने उस रोबोट से नजरें मिलाई थी। इसका मतलब असली कातिल अब मैथ्यू का चेहरा पहचानता है। यहाँ से निकलने से पहले मैथ्यू ने मुझसे कहा कि उसकी और मेरी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वो उस रोबोट के बारे में कुछ ऐसा जान गया है जो उसे उस कातिल के ठिकाने तक पहुंचा सकती है। इसका मतलब हम कातिल के अगले वार के पहले उस तक पहुंच सकते हैं? शायद। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। ये रहस्य आपको ही मैथ्यू से उगलवाना पड़ेगा। क्या इसमें तुम मेरा साथ दोगी? मैं आपके साथ हूँ। सर, मैं देख रहा हूँ कि आप कई घंटों से किसी गंभीर सोच में लगे हैं। इस केस की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। केस में अब तक जिन लोगों पे भी हमला हुआ है या मारे जा चुके हैं, वो सभी हाई प्रोफाइल लोग हैं। हाई प्रोफाइल मतलब ये कि ये सभी जाने माने लोग हैं। समाज में इन सबका उठना बैठना कई ताकतवर और पहुंचे हुए लोगों से है। लेकिन क्या सर? बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं इन सभी लोगों में कोई कड़ी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जिसने पिछले कई खून किए हैं उसी ने एमएलए जाधव पे हमला किया, डीएसपी कामदार पे हमला किया। मैं डीएसपी कामदार की लाइफ से वाकिफ हूँ। उनका और एमएलए जाधव के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही इन दोनों का कोई नाता मरने वालों के साथ है। आखिर वो कातिल का मोटिव क्या है और क्यों वो एक रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कोई मिशन पे है। वो कोई पुरानी दुश्मनी मिटाना चाहता है या कोई बात साबित करना चाहता है, लेकिन क्या? सर, सच्चाई का होना और उसका नजर आना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपको कोई नाता इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसे छिपाया गया है। शायद उस नाते का कोई नामो निशानी ना हो। मैं डीएसपी कामदार से पूछताछ नहीं कर सकता। वो मुझे इस केस से ही बेदखल कर देगा। मिमी मैडम से तो कर सकते हैं ना आप? मिमी? आप शायद भूल रहे हैं कि मिमी मैडम पे भी हमला हुआ है, एक नहीं 2 बार। वो तो हमारे हवलदार चौधरी की मदद से दूसरी बार बच गई। क्या पता शायद वो आपको कोई ऐसी बात बता दे जिससे आपको इस केस के अदृश्य कड़ी दिख जाए। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? होता है सर, अच्छे अच्छों के साथ ऐसा होता है। अक्सर कोहरा रास्ते पे इस कदर फैल जाता है कि हमें लगता है कि आगे बढ़ना ही ठीक रहेगा, लेकिन अगर हम कुछ वक्त रुके और कोहरे के जाने का इंतजार करें तो पता चलता है कि हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ठीक कहते हो। हेलो, कहाँ हो जान? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। आज रात घर आ रही हो ना? नहीं मिमी, आज रात मुझे जरूरी काम है। मैं आज तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ। कुछ वक्त के लिए भी नहीं? नहीं मिमी, आज रात मैं ड्यूटी पे रहूंगा। हमेशा ड्यूटी करते रहते हो, कभी तो ड्यूटी भी करा करो ना। हर चीज का एक सही वक्त होता है मिमी। मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्यों जिद कर रही हो? इसे जिद नहीं, मोहब्बत कहते हैं। बाय, लव यू। सर,
कुआं खुद प्यासे को बुला रहा है और आप हो कि नियोते को टाल रहे हो। आज नहीं रमाकांत, आज रात जिंदगी की कुछ पहेलियों को सुलझाना है, वरना जिंदगी हाथ से फिसल जाएगी। आपका मतलब उनसे है जो अस्पताल में एडमिट हुई थी? ठीक पहचाना। आप उस मैडम से बहुत प्यार करते हैं ना? क्या नाम है मैडम का? बड़ा अच्छा नाम था वैसे उनका, क्या तो था? हाँ, याद आया, नंदिनी। नंदिनी? ये तुमसे किसने कहा? मैडम का नाम तो सृष्टि है। लेकिन उस दिन अस्पताल में तो आप नंदिनी ये नाम बड़बड़ा रहे थे। कब? जब मैं आपसे मिलने आया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नंदिनी तो मेरी पहली पत्नी है, हमारा तलाक हो चुका है। सर, आपकी स्टोरी तो बड़े विचित्र है। आप प्यार करते हैं सृष्टि से, याद करते हैं नंदिनी को और रात बिताते हैं मिमी के साथ। रमाकांत, माफ कीजिए सर, ये आपका निजी मामला है, मेरा बीच में पड़ने का कोई हक नहीं है। रिश्तों के कोहरे ने मुझे जकड़ लिया है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी तय नहीं कर पा रहा हूं। रुक जाइए सर, कभी कभार जीवन के हालातों को वक्त के हवाले कर देना चाहिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत देर हो जाएगी। फिर तो एक ही आसार दिखाई देता है सर, अपनी असली खुशी ढूंढिए, रास्ता खुद ब खुद साफ नजर आएगा। दुख तो इसी बात का है रमाकांत कि मैं अब तक अपनी असली खुशी नहीं पहचानता। किसी के लिए वो अपना परिवार है, किसी के लिए उसका प्यार और किसी के लिए जिंदगी की हर बाजी में जीत। मेरा क्या है मैं नहीं जानता। खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन तुम ठीक कहते हो, मिमी शायद मुझे इस केस की जड़ तक लेके जा सकती है। मैं बहुत जल्द उससे मिलूंगा। फिलहाल मुझे अपनी जिंदगी के एक अहम पहलू को सुलझाने जाना है। तुम्हें काफी देर तक इंतजार तो नहीं करवाया ना मैंने? कुछ ज्यादा नहीं, बस 40-50 मिनट। तुम तो जानते हो ट्रैफिक का हाल, और शाम में ट्रैफिक का हाल तो पूछो ही मत। खैर, तुमने मुझे यहाँ इस कैफे में क्यों बुलाया? बस यूं ही, काफी टाइम से हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। क्यों? तुम्हारा केस सॉल्व हो गया क्या, या कामदार ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? सर, अब क्या लेना चाहेंगे? मैडम से पूछिए। एक कैपुचिनो और गार्लिक ब्रेड। सर, आपका ऑर्डर? सेम, एक कैपुचिनो और गार्लिक ब्रेड। तो मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर लेता हूँ, 2 कैपुचिनो और 2 गार्लिक ब्रेड। अरे, किसका कॉल है? बार बार क्यों कट कर रही हो? उठा लो ना। मम्मी का है, उनको कुछ बात करनी है। तो इसमें हर्ज ही क्या है, बात कर लो ना उनसे। हेलो, मैं फिलहाल रोहन के साथ कैफे में हूँ, बाद में कॉल करूँगी। तुम ठीक तो हो? कोई प्रॉब्लम? ना, कुछ नहीं। तुम मुझसे पहले की तरह शेयर कर सकती हो, हम अब भी रिलेशनशिप में हैं। क्या तुम मुझे अपनी हर बात बताते हो? अरे यार, अब मैंने कौन सी बात छिपाई है तुमसे? रहने दो रोहन, अब क्या यहाँ भी मेरे साथ झगड़ा करोगी? झगड़ा? मैं झगड़ा कर रहा हूँ? लो, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ मैं हूँ जो हमारे रिश्ते की बुझी हुई मोमबत्ती को जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम हो कि ये चिकनी चुपड़ी बातें तुम उसी के साथ करना। किसके साथ? जिसके घर में तुमने सारी रात मोमबत्तियाँ बुझाकर गुजारे। जो मुंह में आया बोल रही हो, कुछ तो लिहाज करो मेरा। ओ हाय मेघना, लॉन्ग टाइम नो सी, कैसी हो? ऑल गुड, तू बता, तू कैसी है? सब बढ़िया। ओ बाय द वे, मीट रोहन। ओ यस, इन्हें कौन नहीं जानता, आजकल न्यूज़पेपर्स में इनके किस्से काफी छपते हैं। कैफे में अकेली आई है क्या? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड साथ है। कम ना, मैं तुझे रणबीर से मिलाती हूँ। वही दिल्ली वाला? तो फाइनली तूने उसे पटा ही लिया। चल मेरा इंट्रो करा उससे। चल। इंस्पेक्टर बर्मन, आप रणबीर से मिलना चाहेंगे? नो, प्लीज कैरी ऑन। बड़ी हो गई, लेकिन इन औरतों का बचपना नहीं गया। ओहो, अब कौन फोन कर रहा है? सृष्टि को देखूं तो, सृष्टि की मम्मी फिर से। ये क्या, सृष्टि ने अपनी मम्मी का नंबर मम्मी 2 ये नाम से क्यों सेव किया है? उसकी मम्मी के पास तो 2 फोन्स या 2 नंबर्स नहीं है। मैं आज रात कितने बजे कॉल करूं? डीएसपी कामदार? पोहे के साथ ब्रेड बटर जैम भी खाओगे रोहन? नहीं। तुम इतना कम ब्रेकफास्ट कब से करने लगे? मैं तुम्हें कल शाम से नोटिस कर रही हूँ। कैफे में तुम इतनी सड़ी हुई शक्ल बना के बैठे थे, तुम मेघना के बॉयफ्रेंड से मिलने भी नहीं आए। मुझे कितना ऑकवर्ड लगा उसके सामने। जब हम घर लौटे तब भी तुम्हारी शक्ल वैसी ही थी। इतने सड़े हुए मूड में क्यों थे तुम? इनफैक्ट तुम जब भी मेरे साथ होते हो
ऐसे ही होते हो। कुछ नहीं, जरूर कोई तो बात है। अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम तो हमेशा ही जल्दी में ही रहते हो, बट नो, आज नहीं। मुझे तुमसे बात करनी है रोहन। ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो तुम रात तक इंतजार नहीं कर सकती? एक बार तुम घर से निकलते हो फिर तो तुम्हारा घर लौटने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। मुझे अभी बात करनी है। देखो सृष्टि, मैं सुबह सुबह तुमसे झगड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मैं क्या पागल हूँ जो बात बात पे तुमसे झगड़ती रहूंगी? तो फिर क्या बात है? मैं हम दोनों के बारे में बात करना चाहती हूँ। शायद इसलिए तुमने मुझे कल शाम कैफे बुलाया, राइट? लेकिन हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई। तुम्हें याद है, लिव इन में रहने से पहले जब हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे तो हमारे चेहरे पे अजीब सी खुशी होती थी, मिलने की तड़प रहती थी। तभी हमारे बीच एक नयापन था। तुम और मैं ट्रिप्स पे जाते थे, एक दूसरे को छोटे छोटे सरप्राइजेस देते थे। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तब बिस्तर पे लेटे हुए मैं हमारी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम डिसाइड करना चाहती हो कि तुम लाइफ में क्या चाहती हो। मैं जानना चाहती थी कि मेरी खुशी किस में छुपी है। फिर मैंने इस बारे में मम्मी से बात की। अब अचानक से तुम अपनी मम्मी की राय लेने लगी हो। इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? जो लड़की महीनों तक अपनी मम्मी से बात नहीं करती थी, आज अचानक से उनकी राय लेने लगती है। मैं काम में बिजी रहती थी, इसलिए मेरी उनसे बात नहीं होती थी। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मैं अकेली थी। आई वॉज कंफ्यूज्ड। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी, अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती थी। तुम अकेली थी? ओह कम ऑन। क्या मैं तुम्हें ये भी याद दिलाऊं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुम ही मुझे हकाल रही थी। उस वक्त मैं तुमसे बेहद नाराज थी, इसलिए मैंने मम्मी से बात की। क्या कहा तुम्हारी मम्मी ने? तुम मुझे मम्मी के नाम पे ताना क्यों मार रहे हो? साला सुबह सुबह उसके पजामे में क्या परेशानी हो गई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी मैथ्यू से बात हुई? यस सर, वो और मिष्टी हमारे साथ मिशन पे काम करेंगे। यू मीन वो और उसकी रोबोट, राइट? जी सर। गुड। तो मैं कब उन दोनों से मिल सकता हूँ? मैं जल्दी मीटिंग फिक्स करता हूँ। What do you mean by मीटिंग फिक्स कराता हूँ? मैं तुम्हारी टीम से मिलना चाहता हूँ, किसी मंत्री से नहीं। बस अब और देरी नहीं, तुम आज उन दोनों से मिलाओगे, राइट? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम मुझे कोई बहाना नहीं दोगे, ये मेरा ऑर्डर है। सर, हिचकिचाहट की कोई बात ही नहीं है। दरअसल एमएलए जाधव के घर हुई घटना के बाद मैथ्यू की जान को खतरा है। फिलहाल वो अपना बेस बदल रहा है सर। जैसे ही वो सेटल हो जाए मैं आपकी मुलाकात उससे करवा दूंगा। ओके। ये मिष्टी कौन है? कोई नहीं। कभी मिमी तो कभी मिष्टी, क्या कभी तुम्हारी जुबान पे आता है सृष्टि? अब प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। हाँ, तो मम्मी कह रही थी मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहिए। मतलब? हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए रोहन। बेबी, हमें शादी की नहीं, काउंसलिंग या थेरेपी की जरूरत है। थेरेपी? हमारा क्या दिमाग खराब हो गया है? हमारे बीच हालात कुछ इतने अच्छे भी नहीं कि हम शादी कर लें यार। लेकिन हॉस्पिटल में तो तुम साथ रहने की बात कर रहे थे। साथ रहने में और शादी करने में फर्क है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या पूरी लाइफ हम ऐसे ही रहेंगे? What do you mean by ऐसे ही रहेंगे? कि तुम रात रात भर घर नहीं आओ और मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार करूं? तो मत इंतजार करो ना। कौन कह रहा है? खाना खा के सो जाओ। बेबी, इस तरह के रहने को साथ रहना नहीं कहते। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि? हेलो बर्मन साहब, आप तो हमें भूल ही गए। कौन बात कर रहा है? तौशीफ। कौन तौशीफ? मैं कादर भाई के यहाँ से बात कर रहा हूँ। हाँ तो? कादर भाई ने मुझसे कहा कि मैं आपको आपके वादे का एक बार याद दिला दूं। हाँ तो? कादर से कहो मुझसे डायरेक्टली बात करे, उसे अपने चूजों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बर्मन साहब, आप फिर से अदब से पेश नहीं आ रहे हो। बेटा, जितना तुमने तुम्हारी जिंदगी में बारूद देखा होगा ना, उतना तो मैं एक दिन में खेल लेता हूँ। तो कभी अपने इस बाप से दोबारा मत कहना कि अदब से पेश आओ, वरना वही अदब की पुड़िया मैं तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा घुसेड़ दूंगा कि तुम ना तो पाद पाओगे और ना ही हक पाओगे, समझे? जिंदगी भर अपनी टट्टी को अपने मुंह में चबाते रहना। चलो फोन रख। क्या अब तुम क्या आंखें फाड़ के देख रही हो मुझे? ऐसे चूतियों से इस तरह बात करनी पड़ती है यार, वरना ये लोग मेरे सिर पे चढ़ जाते हैं। चलो अब मुझे चलना चाहिए। हमारी बात अधूरी है। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है बेबी। मेरे साथ ऐसा मत करो रोहन। ठीक है, अब लॉजिकली बात करते हैं। हम दोनों ही अपने अपने काम में मसरूफ हैं। इनफैक्ट तुम अपने काम की वजह से काफी ट्रैवल करती हो। हम दोनों के करियर ठीक ठाक चल रहे हैं, तो शादी को बीच में क्यों लाना? अब नहीं तो कब? वैसे भी हमारा काम हमारी जिंदगी नहीं है, वो हमारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। वो तो शादी के बाद ही चलता ही रहेगा।
इनफैक्ट शादी के बाद हमारे बीच चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। वो नयापन, वो एक्साइटमेंट लौट आएगा। बच्चों जैसी बात मत करो सृष्टि। मैं सच कह रही हूँ। मेरी फ्रेंड अमी मुझे बता रही थी कि कैसे शादी करने के बाद उसकी और रोहित की लाइफ ट्रैक पे आ गई। वो अब शराब को छूता तक नहीं है। रोहित बेवड़ा है। शादी करने से रातों रात सालों की ये लत इतनी आसानी से नहीं छूटती। उसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ती है यार। नहीं रोहन, सच में रोहित शादी के बाद बदल गया। वो पहले से जिम्मेदार बन चुका है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि शादी के बाद हमारे बीच प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ एकदम ब्रांड न्यू हो जाएगा, लाइफ बेहतर हो जाएगी। अब मुझ में और बहस करने की ताकत नहीं बची। मैं जा रहा हूँ। यूं बात को अधूरी छोड़ के? अधूरी? सच में सृष्टि? आखिर तुम कमिटमेंट से दूर क्यों भागते हो? सच सच बताओ, क्या तुम्हारा वाकई में कोई अफेयर चल रहा है? कौन है वो? मिमी, मिष्टी या कोई और? ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। कई बार तुम अपने काम के सिलसिले में अजनबियों के साथ ट्रैवल करती हो, लेकिन क्या आज तक मैंने कभी तुम पे शक किया है? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सीक्रेटिव नहीं हूँ, कभी कुछ छिपाती नहीं हूँ। जो है तुम्हारे सामने है। और वैसे भी मैं किसके साथ अफेयर करूंगी? डीएसपी कामदार। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। अब बनो मत, ये नौटंकी नहीं चलेगी। हाँ मैथ्यू, कहो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मामला अर्जेंट है। फोन पे बात करते हैं ना? नहीं, फोन पे नहीं, तुम जितने जल्दी हो सके मुझसे मिलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सृष्टि, मैं जा रहा हूँ। ओके? आई हेट यू रोहन, आई जस्ट हेट यू। मैथ्यू, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारी सारी गलतफहमी अब मिट चुकी है। सब कुछ मिष्टी की बदौलत है। थैंक्स मिष्टी। वेलकम इंस्पेक्टर बर्मन। हाँ तो मैथ्यू, तुम फोन पे कह रहे थे कि कुछ अर्जेंट बात करनी है। उस रात एमएलए जाधव के घर पे जब मैंने उस रोबोट को देखा तो वो मुझे देख के मुस्कुराया। लेकिन उस रात तुमने ये बात नहीं बताई। मैथ्यू को ये बात कल ही याद आई। ओके, तो असली किलर उस रोबोट की आंखों से सब कुछ देख सकता है। रोबोट का मुस्कुराना मतलब वो किलर मुझे पहचानता है। अब आगे क्या? मैं उस रोबोट के सामने बहुत ही कम टाइम खड़ा था, लेकिन उतना वक्त मेरे लिए काफी था ये समझने के लिए कि वो रोबोट मेरी ही रिसर्च का नतीजा है। खुल के बताओ। कई साल पहले मैंने रोबोटिक्स का एक स्टार्टअप शुरू किया था। प्रोफेसर नायर ने बताया मुझे। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मुझे फंडिंग भी मिली थी। हाँ तो पॉइंट पे आओ मैथ्यू। उसी फंडिंग से मैंने कुछ रोबोट्स इजाद किए थे रिसर्च और टेस्टिंग के लिए। वो रोबोट उन्हीं में से एक है। तुम्हारा बनाया हुआ रोबोट अब कातिल के पास है। उस किलर ने मेरे बनाए रोबोट में इतनी तब्दीलियां लाई है कि वो बेहद एडवांस बन चुका है। शायद किलर और मेरा कोई पुराना नाता है। इंडिया में ऐसी कितनी कंपनीज या लैब्स होंगी जो इस एडवांस रोबोट को बना सके? किसी भी लैब में इतना एडवांस रोबोट नहीं है। ऐसा रोबोट तो वही बना सकते हैं जिसने मुझे मेरे ही कंपनी से बेदखल करके मेरे सारे रोबोट्स हड़प लिए। तुम्हें किसी पे शक है? ये बात तो तुम मुझे बताने वाले थे। मैं? याद है उस दिन वेयरहाउस में तुमने मुझसे एक वादा किया था कि तुम मेरी सारी शर्तों को पूरा करोगे। मेरी तीसरी शर्त यही थी कि तुम मुझे उस इंसान का नाम बताओगे जो मेरी बर्बादी का असली कारण है। मुझे वो शर्तें याद है, लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि तुम्हारा गुनहगार कौन है। हाँ, मैं एक इंसान को जानता हूँ जो तुम्हें उस तक पहुंचा था, लेकिन क्या? वो अब मर चुका है। वो इस केस के विक्टिम्स में से एक है बाय द वे। बर्मन, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है मैथ्यू। मैं कभी खोखले वादे नहीं करता। तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा। और रहा सवाल उस इंसान का, हमें किसी और तरीके से उसे ढूंढ निकालना होगा। अब तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। याद करने की कोशिश करो, जब तुम्हें तुम्हारी कंपनी से ही निकाल कर बाहर फेंका था, क्या तुमने कभी? मैं उस इंसान से कभी नहीं मिला, सिर्फ उसके वकीलों से मिला हूँ। लेकिन उसकी दहशत की कहानियां चारों ओर फैली थी। कहा जाता है कि वो इंसान के रूप में शैतान है। दहशत? किसी ने तो देखा होगा उसे। नहीं, उसके कारनामे, उसके लिए डर ही काफी था, लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि वो है। ये कैसे मुमकिन है? इस शैतान की सबसे बड़ी जीत यही है कि उसका सूरत कोई नहीं जानता। कहां से आया है, क्या चाहता है, कोई नहीं जानता। बस जानते हैं तो उसका नाम आर्या। मुझे उससे बदला लेना है, मेरा और मेरी मिष्टी का। मिष्टी का उससे क्या लेना देना है? काफी पुरानी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। फिलहाल इतना जान लो कि अगर मेरा शक सही साबित हुआ तो बहुत जल्द हम इस केस को सही अंजाम दे देंगे मिष्टी की मदद से।
तुम्हें मेरी सारी शर्तें याद है ना बर्मन? हमारे बीच कुछ तय हुआ था। कादर मेरे कंट्रोल में है। जब तक मैं पुलिस में हूँ उसके आदमी तुम्हें छुएंगे तक नहीं। और रहा सवाल तुम्हारे खिलाफ एफआईआर्स का, तुम उस बात की फिलहाल फिक्र मत करो। तुम कुछ भूल रहे हो या भूलने की एक्टिंग कर रहे हो? तुम्हें डीएसपी कामदार चाहिए, तुम्हें वो मिल जाएंगे। इत्मीनान रखो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अब मुझे चलना चाहिए, मुझे मेरे हिस्से का काम निपटाना बाकी है। अरे मिमी मैडम का दरवाजा तो खुला है सर। मैंने उसे कॉल करके बताया था कि मैं उससे मिलने आने वाला हूँ, इसीलिए ही उसने दरवाजा पहले से खुला रखा है। मिमी, मिमी, क्या आपने बताया कि मैं भी आने वाला हूँ? हाँ। फिर ठीक है। क्यों, तुम्हें लगा कि मेरे घर के अंदर जाते ही किसी आइटम सॉन्ग पे डांस करना शुरू कर देगी? प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। कहाँ हो मिमी? मिमी, हे भगवान, वो रोबोट तो फिर से आ पहुंचा मिमी मैडम पे हमला करने। देखो, मिमी को छोड़ दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, ठीक है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक चलूंगा? देखो, मिमी को अपनी पकड़ से आजाद करो। सुनो, मिमी को छोड़ दो। तुम सच में चाहते हो कि मैं ऐसे करूं? मेरी बात मान लो, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी दूंगा और तुम्हारा पीछा भी नहीं करूंगा, ओके? सर, ये रोबोट आपको देख के यूं अजीब तरीके से क्यों मुस्कुरा रहा है? फॉर गॉड सेक, मिमी को छोड़ दो। यहाँ मैं ही गॉड हूँ और गॉड कभी किसी की नहीं सुनता। वो सिर्फ अपने मुताबिक काम करता है। वो वही करता है जो वो तय करता है। देखो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मिमी को छोड़ दो। और मैंने तय कर लिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मिमी! सर। मिमी, मिमी, सर, मैं चौधरी को खबर करता हूँ। मिमी, आई एम सॉरी। हेलो। हाँ बोलो रमाकांत। कहाँ हो? घर पे। ड्यूटी के वक्त पे घर पे क्या कर रहे हो? फौरन मिमी मैडम के घर पे आ जाओ। अब फिर से वहाँ काहे बुला रहे हो? दिन भर मच्छर मारने के अलावा वहाँ कोई काम नहीं होता। अर्जेंट मामला है, आ जाओ। चलो ठीक है। सर, चौधरी आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हो जाएगा। शायद मैंने ही तुम्हें, सर, तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया। काश मैं कुछ वक्त पहले आता तो तुम्हारी जान बचा सकता। इस सब का जिम्मेदार मैं खुद हूँ मिमी, मैं ही तुम्हारा। सर, खुद को संभालिए सर। मैं समझ सकता हूँ कि आप पे क्या बीत रही है, लेकिन हमारे पास समय कम है। अब इस घड़ी क्या करें? उस रोबोट को पकड़ने का तो सवाल ही नहीं आता है। कामदार साहब को फोन लगाऊं? सर नहीं, कामदार को फोन मत लगाओ। तो फिर सर? मुझे कुछ सोचने दो। क्या करें? अब मीडिया वाले फिर से हम पे उंगली उठाएंगे। सर, ये कैसा केस है जो हर कदम पे उलझते ही जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना कोई सुराग मिल रहा है और ना ही हम कातिल के अगले कदम को पहचान पा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो कामदार साहब ये केस किसी और को सौंप देंगे और डिपार्टमेंट में अगले कई महीनों तक हम मजाक का विषय बन जाएंगे। सर, कुछ कीजिए, मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मिमी की मौत हत्या से नहीं हुई है। जी? मिमी की मौत का कारण कुछ और ही है। सर, होश में आइए, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें पूरी दुनिया को यही बताना है कि मिमी की मौत का कारण कुछ और ही है। हाँ? सर, मैडम की गर्दन को देखिए, साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी गर्दन मरोड़ी गई है। इस घर में एक रस्सी ढूंढो। रस्सी? सर, क्यों? इस अनजान घर में रस्सी कहाँ ढूंढूं? एक काम करो, चौधरी से कहो कि आते वक्त एक मोटी सी रस्सी ले आए। सर, क्या आप इस मर्डर को सुसाइड बताने वाला हूँ। हमारे पास ये करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। ऐसे करने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम मुसीबत में जरूर पड़ सकते हैं। हम सब अपनी नौकरी खो देंगे। नहीं नहीं सर, लेकिन सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम कैसे संभालेंगे? हेलो देव। हेलो बर्मन, आज मुझे अचानक कैसे याद किया? बोस मर्डर केस याद है? ऑफ कोर्स, मैं वो केस कैसे भूल सकता हूँ। अगर उस दौरान तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं कहीं का नहीं रहता। तो तुम्हें यह भी याद होगा कि तुमने मुझसे एक वादा किया था। हाँ बर्मन, जरूर याद है। क्या तुम कोई मुसीबत में हो? बोलो दोस्त।
बस इतना समझ लो कि आज मैं उसी हालत में हूँ जैसी हालत में तुम तब थे। बस कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मेरा आदमी बहुत जल्द तुम्हारे पास एम्बुलेंस में बॉडी लेके आएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम क्या चाहते हो? गर्दन में एक हल्का सा लिगेचर मार्क, थायराइड कार्टिलेज में फ्रैक्चर, आंखों में छोटे छोटे खून के धब्बे, बॉडी को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मौत। तो तुम एक मर्डर को सुसाइड साबित करना चाहते हो? ठीक है, क्या गर्दन बुरी तरह से मरोड़ दी गई है? हाँ। उसे थोड़ा ठीक कर दो ताकि ये बताने में ज्यादा मुश्किल ना हो कि ये वाकई एक सुसाइड है। लेकिन रिगर मोर्टिस का ध्यान रखना, इंसान को मरे कितना टाइम हो चुका है? बस कुछ ही वक्त पहले। मौत के 2 घंटे के भीतर शरीर अकड़ जाता है। उससे पहले ही तुम्हें लाश की गर्दन को थोड़ा ठीक करना होगा। वो मैं कर दूंगा, लेकिन आराम से। बस इतना कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। थैंक्स देव। बस क्या, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। न जाने कितनी बार तुमने मेरी मदद की है, इससे भी सीरियस मैटर्स में। फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। सर, हम फंसेंगे तो नहीं ना? डॉक्टर देव चैटर्जी के होते हुए अब बिल्कुल नहीं। जल्द से जल्द बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और हाँ, ध्यान रहे, फिलहाल मीडिया को खबर नहीं लगनी चाहिए। सर, आप एक बात तो भूल ही गए। सीसीटीवी फुटेज? जी सर, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स में ये साफ दिखेगा कि हमारे पहले मिमी मैडम के घर कोई आया था। आखिर वो रोबोट किसी आम इंसान के ही भेस में आया होगा। सोसाइटी के मैनेजर से आज की इस टाइम तक की रिकॉर्डिंग्स मांग लो, हम उस एविडेंस को मिटा ही देंगे। हम अपनी रिपोर्ट में ये लिख देंगे कि ये वही खिड़की है जिससे रोबोट भागा था कुछ दिनों पहले, जब वो पहली बार मिमी के घर घुसा था। बहुत अच्छे सर, लेकिन सर ये केस तो लोकल पुलिस थाने में जाएगा ना। अगर उनकी कार्रवाई में कुछ ऐसा निकल गया जिस वजह से हम गलत साबित हुए तो? वो मैं संभाल लूंगा। आपको मान गए सर। ऐसी ही नहीं, डिपार्टमेंट आपको सुपर कॉप बुलाता है। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? अब एक काम करो, डीएसपी कामदार को फोन लगाओ। सृष्टि, तुम इस कैफे में पहले आई हो? क्या जरूरत थी उस दिन मुझे फिर से फोन करने की? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं रोहन के साथ हूँ। रोहन जान चुका है कि मैंने आपका नंबर गलत नाम से सेव किया है। रिलैक्स सृष्टि, तुम रोहन को कुछ भी कह सकती हो। कोई स्टोरी बना देना, वो तुम्हारी बात पे यकीन कर लेगा। ओह रियली? तुम बिना वजह खुद का मूड खराब कर रही हो। डोंट वरी, उसके पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो तुम्हारे झूठ के बारे में सोचे। मैंने रोहन से शादी के बारे में बात की। और उसका क्या जवाब था? वही जो आपने कहा था। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि उसका वैसा ही रिएक्शन रहेगा। मैं उसे सालों से जानता हूँ। तुम क्यों उससे शादी करके अपनी लाइफ खराब करना चाहती हो? तुम्हारे पास बेटर ऑप्शंस हैं। मैं वाकई में उससे प्यार करती हूँ। तुम्हें उसकी आदत पड़ चुकी है। अपनी आदत को प्यार का नाम देके खुद को गुमराह मत करो। अब भी वक्त है उसके साथ ब्रेकअप कर लो। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ आप हमेशा मुझे ब्रेकअप करने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि मुझे साफ दिखाई देता है कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए खुशी नहीं, खुद खुशी है। यही मेरे लिए सही है। उस रात दिल्ली में हमारे बीच जो हुआ वो गलत था। मुझे खुद को कंट्रोल कर लेना चाहिए था। क्या तुम्हें उस रात का पछतावा है? मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने रोहन को चीट किया। अब ये गिल्ट मुझे खाई जा रही है। तो क्या उस रात हमारे बीच प्यार नहीं था? था, बिल्कुल था, अब भी है। लेकिन मैं 2 मर्दों से तो प्यार नहीं कर सकती ना। तो इसीलिए तुम रोहन को चुनती हो, ये जानते हुए कि ना जाने कितनी अनगिनत बार उसने बाहर मुंह मारा है। उस सुबह जब वो घर लौटा तो तुम्हें क्या लगता है उसने सारी रात कहाँ बिताई? उसके दोस्त के घर। रोहन मिमी से प्यार नहीं करता। ऐसा तुम्हें लगता है, क्या पता बहुत जल्द वो तुम्हें ये बात बता के खुद ही तुमसे ब्रेकअप कर ले। आई थिंक मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और अब हमें मिलना भी नहीं चाहिए। मेरा आपके करीब आना मेरी भूल थी। मैं अपने रिश्ते में भटकाव के लिए रोहन को जिम्मेदार मानती थी, लेकिन नहीं, ये मेरी गलती है। मुझे ठुकरा के तुम गलती कर रही हो सृष्टि। आप और मैं कई महीनों से एक साथ हैं। इसकी भनक अब तक किसी को नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इस बात की खबर रोहन को लगे। वो टूट जाएगा। तुम जैसा रोहन के बारे में सोच रही हो वो बिल्कुल वैसा नहीं है। उसके साथ आगे बढ़ के तुम गलती कर रही हो। मुझे चलना चाहिए। रुक जाओ ना थोड़े टाइम के लिए। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे खातिर
प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। मम्मी का फोन। कट करो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ये 10 मिनट सिर्फ मेरे लिए हो। क्या तुम भी? जस्ट बिकॉज तुम रोहन को कई सालों से जानती हो और मुझे सिर्फ कुछ महीनों से, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा प्यार छोटा है। बेबी, बात छोटे बड़ी की नहीं है, सही गलत की है। रोहन के साथ एक झूठे रिश्ते में रह के क्या तुम खुद के साथ सही कर रही हो? जवाब दो सृष्टि। तुम्हारी खामोशी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। खैर, वक्त निकाल के मेरे सवाल के बारे में सोचना जरूर। अरे अब कौन है? फिर से मम्मी? शायद उन्हें मुझसे कोई जरूरी काम होगा। जरूरी काम तो मेरे भी हैं, लेकिन मैंने अपना फोन साइलेंट मोड पे रखा है ना, ये देखो। ओ गॉड, 11 मिस कॉल्स। हाँ, फिर भी फोन साइलेंट पे है क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा हर लम्हा कीमती है। काम तो चलता ही रहेगा। इसमें से 2 मिस कॉल तो रोहन की ही है, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी। बाद में देख लूंगा। आपके फोन पे अभी एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया है, रोहन का। छोड़ो उससे, बाद में देख लूंगा। शायद आपको अभी रोहन को कॉल कर लेना चाहिए, वो आपके ऑफिस पहुंच रहा है। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है, वो वहाँ मेरा इंतजार करेगा। उसका व्हाट्सएप मैसेज। क्या तुमने अचानक टेंशन क्यों हो गया? क्या लिखा है व्हाट्सएप मैसेज में? मिमी इज डेड। क्या? ये कैसा हो गया? अब तो वो जरूर अपनी नौकरी खो बैठेगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। सृष्टि, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मुझे मेरे सीनियर्स को भी जवाब देना होता है। प्लीज डार्लिंग, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मेरे खातिर भी नहीं। बेबी ये क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं कहूँ कि आपके ऐसा करने से मैं हम दोनों के रिश्ते को बरकरार रखूंगी तो? बर्मन, इस बार तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम ये किलर को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हो? मैं अपने सीनियर्स को क्या मुंह दिखाऊंगा? सर, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अगर वैसा नहीं है तो फिर मिमी की मौत, इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर, मिमी ने सुसाइड किया है, पंखे पे से लटक के, वो भी। व्हाट नॉनसेंस। साहब, बर्मन सर ठीक ही कह रहे हैं। सर और मैं मैडम के घर गए थे केस के सिलसिले में। क्या बात करने गए थे? सर, केस पे स्टडी करते करते हमें ये लगा कि शायद मिमी और बाकी विक्टिम्स के बीच कोई नाता हो। हम इसी बात पे सवाल उठाने गए थे। और वहां जाते ही तुमने देखा कि मिमी मैडम पंखे से लटक रही थी। तो उसके घर का दरवाजा किसने खोला? उसके भूत ने? दरवाजा खुला था। क्यों? उसे अपना दरवाजा खुला रखने की आदत है। मैं जब कभी उनके घर गया हूँ, उनका दरवाजा खुला ही रहता था। सर, बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। जब कभी हवलदार चौधरी और मैं मिमी मैडम के घर जाते थे, उनका दरवाजा खुला ही रहता था। बर्मन, मुझे पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तो अब मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था? सर, भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? रमाकांत, तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ। जय हिंद साहब। क्या तुम्हारी और मिमी के बीच कोई झगड़ा हुआ था? तुम जानते हो मेरा इशारा किस तरफ है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इस केस से जुड़ी थी, बस इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने जाता था। ओह कम ऑन बर्मन, डोंट फूल अराउंड विथ मी। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये तुम इस मर्डर को सुसाइड साबित कर रहे हो, ताकि मैं तुम्हें इस केस से ना हटाऊं और तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी शुरू ना करूं। नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। अभी वक्त है, सच बता दो, वरना तुम जानते हो कि मेरी पहुंच तुमसे कई गुना ज्यादा है। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए सच पता लगा लूंगा। सर, ये वाकई सुसाइड केस है और मैं विक्टिम से पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हूँ। एक और बात सर। क्या? मेरी टीम को एक लीड मिली है, जिसके जरिए हम बहुत जल्द कातिल तक पहुंच जाएंगे। टीम से तुम्हारा मतलब मैथ्यू और मिष्टी? जी सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे टाइम से अपडेट करते रहना। जय हिंद सर। बर्मन, मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ ये बाजी खेल रहे हो, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि ये बाजी कभी भी तुम्हारे खिलाफ पलट सकती है। इंस्पेक्टर बर्मन, इंस्पेक्टर बर्मन, इंस्पेक्टर बर्मन, नो क्वेश्चंस प्लीज। आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। आखिर ये मौतों का सिलसिला कब खत्म होगा? पुलिस इतनी नाकामी क्यों दिखा रही है? मुझे जाने दो। मिमी एक मशहूर एक्ट्रेस थी, उसकी मौत को आप यूं ही नहीं जाने दे सकते। क्या मतलब है आपका? मिमी की मौत कैसे हुई? सुसाइड। क्या आप मर्डर को सुसाइड का नाम देके बच रहे हैं? सुनने में आया है कि आपने मिमी के हत्यारे को देखा, फिर भी आपने कुछ नहीं किया।
जब मिमी ने सुसाइड किया था तो उसके हत्यारे की बात कहाँ से आती है? ये तो आप कह रहे हैं, सच तो तुम जानते हो सच क्या है? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम सोच रहे हो वही सच है तो उसे छाप दो ना। आई डोंट केयर, मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप इतनी आसानी से छूट नहीं सकते, आपको जवाब देना होगा। जवाब तो तुम सभी ने तय कर ही दिया है, तो अब मैं क्या बताऊं? सच। आप सभी को सच नहीं, सनसनी चाहिए। सच भले कितना भी मामूली क्यों ना हो, आप लगे पड़े हैं इसको चटपटा बनाने में। अब अगर मिमी की मौत सुसाइड से ही हुई है तो क्यों आप बेवजह मर्डर का रूप दे रहे हैं? मिमी आखिर सुसाइड क्यों करेगी? मुझे कैसे पता होगा? जाओ उससे जाके पूछ लो। साला नाक में दम कर रखा है आप लोगों ने। निकलो यहाँ से, जैसे ही कुछ और पता चलेगा हम आप लोगों को बता देंगे। क्या उसके लाश के वहाँ कोई नोट बरामद हुई? फिलहाल इस केस में मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। मिमी की मौत के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तेरी माँ के मरने के बाद तू कैसा महसूस करेगा बे? देखिए, आप तमीज से। क्या मिमी और आप शादी करने वाले थे? क्या आपके और मिमी के बीच कोई झगड़ा हुआ था? सुना है आप अपनी हर रात मिमी के साथ बिताते थे। मिमी काफी हाई प्रोफाइल लोगों की एस्कॉर्ट थी, क्या आप भी मिमी के क्लाइंट थे? ये बहुत ही गंदा आरोप लगाया तुमने, हटो यहाँ से। जैसा कि आपने देखा, हमेशा की तरह आज भी इंस्पेक्टर बर्मन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। अब हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, क्योंकि सच का खुलासा तो तभी होगा। बहरहाल, ना इंस्पेक्टर बर्मन का रवैया मीडिया की तरफ बदला है और ना ही मर्डर केस में उन्होंने कोई खास कामयाबी हासिल की है। अब ये देखना है कि पुलिस डिपार्टमेंट का अगला कदम क्या होगा। क्या इंस्पेक्टर बर्मन का घमंड और फिजूल कोशिश इस केस को और खींचेगी? बात साफ है, इंस्पेक्टर बर्मन का सफर अब पुलिस में खत्म हो चुका है। उनकी सिट्टी गुल हो चुकी है। या तो वो इस्तीफा दे या फिर डिपार्टमेंट उन्हें डिसमिस करे। ये मीडिया वालों की बकबक से ना थक गया हूं मैं। अब अपने कैबिन में आके थोड़ा सुकून है यार। सर, हरामजादे ऐसे मेरे पीछे पड़े हैं जैसे मैंने उनकी जमीन जायदाद छीन रखी हो, उनकी माँ बेटे की इज्जत के साथ। सर, अरे आगे भी तो बोलो, क्या सर सर लगा रखा है? सर, अब आप आगे क्या करेंगे? मीडिया तो आपके इस्तीफा का मांग कर रही है। कौवे हैं वो सब के सब, बिना मतलब के काय काय करते रहते हैं। उनकी बात को इतना तूल मत दो। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ड्यूटी के वक्त शराब? मेरी ये आदत पहले से है, तुमने पहली बार देखा है। सर, अगर आपके कोई कैबिन में आ गया तो? सर, इतना बड़ा पैग और वो भी नीट। तुम लोगे? नहीं सर। अरे लो, शर्माओ मत। नहीं सर, नहीं। ठीक है सर, मैं समझ सकता हूँ कि मिमी मैडम की मौत का आप पे क्या असर हुआ है। आपकी वो चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। लेकिन सर, हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। करेंगे बहुत जल्द। सर, मिमी मैडम की मौत का राज तो मैं अपने सीने में दबा दूंगा, लेकिन मेरे मन में जो डर है उसे कैसे मिटाऊं? जी घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम ये केस नहीं सुलझा पाएंगे। बड़ी बदनामी होगी सर। कहीं आपके साथ साथ अगर मुझे भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया तो? मिमी मैडम ही बची थी जो हमें कोई सुराग दे सकती थी, जो इस केस को किसी नतीजे पे पहुंचा सकती थी। अब वही नहीं रही तो हम किस दिशा में जाए? वो मैथ्यू, क्या आपको लगता है कि वो वाकई में आपकी मदद कर रहा है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सर, वो मिष्टी भी अब उस रोबोट को तभी पकड़ पाएगी जब हम जान पाएंगे कि अगला शिकार कौन होगा। सर, आपको क्या लगता है हमें आगे क्या करना चाहिए? फिलहाल तो तुम्हें घर जाना चाहिए। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। क्या ये सच है कि आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपके बैचमेट्स आपको वाशु बुलाते थे? कहा जाता है कि तहकीकात के दौरान आप किसी भी सुराग के वास सूंघ लेते थे। स्थिति जो भी हो, आप किसी तरह अगला सुराग ढूंढने में कामयाब रहते थे। आप हमेशा अपने दुश्मन से 2 कदम आगे रहते थे। सर, अपना यह जलवा फिर से दिखाइए। कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हम कातिल तक पहुंच सके। सर, आप कब से चुप क्यों हैं? कुछ तो कहिए, कुछ तो करिए सर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सीधे बोतल से ही पी रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी बात से आपको कुछ बुरा लगा हो तो। सर, आप अभी घर क्यों नहीं चले जाते? किसके घर? आपके घर। घर? और वो जगह? ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? तुम जाओ रमाकांत, अपने घर जाओ, अपनी बीवी बच्चों के पास। मैं यहाँ ठीक हूँ। लेकिन सर, इस हालत में आप अकेले, कोई तो आपके साथ होना चाहिए ना?
जितनी शराब पीकर लोग टल्ली हो जाते हैं, उतनी शराब से तो मेरी जीभ गीली हो जाती है यार। तुम जाओ यार, जाओ, बाकी की बातें कल करेंगे। जैसा आप कहें। रुको जी। रुको रुको, ये लो, इसमें 1 लाख है। 50 तुम्हारे, बाकी 50 तुम हवलदार चौधरी को दे देना। 50,000? रख लो। इतनी बड़ी रकम? अरे रख लो, तुम्हारे परिवार के काम आएगी। आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं मिमी मैडम की मौत को लेकर चुप रहने के लिए? तुम्हें इनाम दे रहा हूं, इनाम, मेरा साथ निभाने के लिए। वासु वासु अब मैं इस रमाकांत को कैसे बताऊं कि मैं वो रोहन नहीं रहा। इस जिंदगी ने मुझे किस मकाम पे लाके छोड़ दिया है। ना घर में सुकून, ना काम में कामयाबी, अनगिनत मौतें, चारों ओर नाकामयाबी, अकेलापन, लाचारी। अरे रोहन, जिंदगी ने तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ा रे। You are a big zero, zero, लूजर है तू, लूजर, लूजर, लाइफ का सबसे बड़ा लूजर। रोहन, रोहन। कौन? मैं, मिमी। रोहन। मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी तुम मिमी? जाओ, किसी भी सुराग का वास मेरी बात मानो। आपको कोई ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्योंकि उसे जाओ, छिपाया गया है। क्या चल रहा है ये? वो रोहन, ऐसी बात बताए जिससे आप जाओ। अदृश्य कड़ी दिख जाए। नहीं, नहीं, दूर हो जाओ। सर, हमें जाना चाहिए। रोहन, जाओ। सर, हमें जाना चाहिए। रोहन, नहीं, नहीं, मेरे घर जाओ। मिमी, मेरे घर। आखिर मिमी ने मुझे उसके घर आने के लिए क्यों कहा? जिस बात के लिए मैं पिछली बार मिमी के घर गया था, क्या वो राज कहीं इस घर में छिपा तो नहीं है? एक ऐसा सुराग जो मेरी कोई कड़ी बने। मुझे मिमी के घर की तलाशी करनी चाहिए। रोहन, मेरे घर। इस अंधेरे में तो कुछ नहीं दिख रहा है। इस कमरे का स्विच बोर्ड कहाँ है? लिविंग रूम में भी कुछ नहीं मिल रहा। शायद बेडरूम में कुछ मिले। ये क्या है? जेवरों के बीच में एक किताब। ये खाली किताब यहाँ क्या कर रही है? इसमें ये फोटो, इस फोटो में ये लोग कौन है? एक मिनट, ये तो एमएलए जाधव है और उसके बगल में डेप्यूटी सीएम जिसकी हत्या हुई थी, और उसके बगल में डीएसपी कामदार। मिमी इन सब लोगों के बीच क्या कर रही है? ओह फक, इस फोटो में ज्यादातर लोग वही हैं जिन्हें उस रोबोट ने मार डाला है। इन सभी का आपस में क्या कनेक्शन होगा? इनमें से एक की शक्ल बड़ी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मैं उससे पहचान नहीं पा रहा हूं। डैम, कौन हो सकता है ये? इस फोटो में तो सभी बड़े जवान लग रहे हैं। जरूर ये फोटो पुरानी है। वो शख्स कौन हो सकता है? प्रोफेसर